स्टूडेंट आपको मेरा स्क्रीन दिख रहा है? यस मैम। ओके स्टूडेंट, थैंक यू फॉर कंफर्मेशन। ये क्वेश्चन लास्ट टाइम डिस्कस नहीं हुआ था ना, प्लीज बता दीजिए। ये नहीं हुआ था ना, शायद से हमने एक ही क्वेश्चन किया था जहाँ पे आपको बोला था। स्टूडेंट यहाँ पे एक बार वापस से रिपीट करा देती स्टूडेंट, हमने क्या किया था कल, हमने होमोजीनियस इक्वेशन ऑफ डिग्री 2 के बारे में बात करी थी। स्टैंडर्ड इक्वेशन कुछ ऐसा होता है, a टाइम्स एक्स स्क्वायर प्लस यहाँ पे 2 टाइम्स एच एक्स वाई प्लस डी वाई स्क्वायर। तो स्टूडेंट ये इक्वेशन है, इसको हम होमोजीनियस इक्वेशन ऑफ डिग्री 2 बोल रहे हैं, क्योंकि जितने भी टर्म है इक्वेशन में सबका डिग्री 2 है। यहाँ पे a h और b है आपका कांस्टेंट टर्म, ठीक है। तो हम जो भी इक्वेशन दी रहेगी उसको कंपेयर करेंगे। और हमने सीखा था ये बेसिकली जो इक्वेशन है स्टूडेंट होमोजीनियस इक्वेशन ऑफ डिग्री 2, तो ये बेसिकली पेयर ऑफ लाइंस रिप्रेजेंट कर रहा है। मतलब पेयर ऑफ लाइन, पेयर का मतलब दो, मतलब दो लाइन का एक कंबाइंड इक्वेशन ये कहना चाह रहे हैं, ठीक है। तो इसलिए ये है, लेकिन कौन सी दो लाइन का इक्वेशन है कंबाइंड इक्वेशन? वो दो लाइन का इक्वेशन है जो ओरिजिन से पास कर रही है, ठीक है। तो ये जो इक्वेशन में लिखी है होमोजीनियस इक्वेशन ऑफ डिग्री 2, तो ये पेयर ऑफ लाइंस रिप्रेजेंट कर रहा है, दो लाइन का कंबाइंड इक्वेशन है जो ओरिजिन से पास कर रही है। और हमने कल फॉर्मूला सीखा था स्टूडेंट, अगर थीटा वो दोनों लाइन के बीच में बनने वाला एक्यूट एंगल है, तो यहाँ से हम बोलते हैं tan थीटा आपके पास हो जाता है ये मॉडुलस ऑफ 2 टाइम्स अंडर रूट ऑफ एच स्क्वायर माइनस ए बी अपॉन यहाँ पे a प्लस बी। तो ये फॉर्मूला यूज करके हमें यहाँ पे ये जो इक्वेशन दी हुई है स्टूडेंट, बेसिकली ये आप बोल सकते हैं ज्वाइंट इक्वेशन है, या आप बोल सकते हैं कंबाइंड इक्वेशन है, वो दो लाइन की जो ओरिजिन से पास कर रही है, ठीक है। कई बार हम यहाँ पे इसको पेयर ऑफ लाइंस भी बोलते हैं कि ये इक्वेशन आपका पेयर ऑफ लाइंस रिप्रेजेंट कर रही है, ठीक है। मतलब दो लाइन का कंबाइंड इक्वेशन है, ठीक है स्टूडेंट। तो ये यूज करके इसको सोल्व करना है। और उसके बाद हम यहाँ पे सेकेंड डिग्री, जो जनरल सेकेंड डिग्री इक्वेशन होती है उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे आज। तो यहाँ पे सोल्व कर लेते हैं इसको, ठीक है। तो यहाँ पे स्टूडेंट क्या दिया है पहली इक्वेशन, तो हम इसको कंपेयर किसके साथ करने वाले हैं? पहले तो लिख लेते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 4xy प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो आप बोल सकते हैं ये इक्वेशन क्या है? इट रिप्रेजेंट पेयर ऑफ लाइन्स, ठीक है। पेयर ऑफ लाइंस मतलब दो लाइन का ज्वाइंट इक्वेशन है जो ओरिजिन से पास हो रही है, क्योंकि ये आपका होमोजीनियस इक्वेशन ऑफ डिग्री 2 है। तो स्टूडेंट इसको कंपेयर किससे करना है? तो आप लिख सकते हैं यहाँ पे a टाइम्स एक्स स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस b टाइम्स वाई स्क्वायर। इसके साथ हम कंपेयर कर रहे हैं, आप पूरा अच्छे से वर्ड में लिखना चाहे तो लिख दीजिए कंपेयरिंग एक्स स्क्वायर माइनस 4xy प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 0 विद a टाइम्स एक्स स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस b टाइम्स वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो क्या मिलेगा स्टूडेंट कंपेयर करेंगे तो देख लीजिए, a की वैल्यू 1, 2h की वैल्यू कितनी हो गई -4, b की वैल्यू हो गई 1, ठीक है। तो यहाँ से अगर आप लिखना चाहे तो एक बार वापस से लिखना चाहे तो a की वैल्यू हो गई 1, h की वैल्यू आपके पास हो गई यहाँ पे -2 और b की वैल्यू हो गई 1, ठीक है। किसी को डाउट है तो प्लीज पूछ लीजिए, सबको समझ में आया? और यहाँ पे एक्यूट एंगल निकालना है आपको, बेसिकली वो लाइंस के बीच में जो ये इक्वेशन रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ से अगर हम बात की जाए तो tan थीटा डायरेक्टली लिख लेते हैं। tan थीटा आपके पास हो गया मॉडुलस ऑफ 2 टाइम्स अंडर रूट ऑफ एच स्क्वायर माइनस ए बी अपॉन ए प्लस बी। फ्रेंड यहाँ पे जस्ट सब्स्टिट्यूट कीजिए तो हमें क्या मिलेगा देख लीजिए, मॉडुलस ऑफ 2 टाइम्स अंडर रूट ऑफ एच स्क्वायर, एच आपके पास -2 है, एच का स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पे -2 का स्क्वायर जो होता है 4, तो 2 टाइम्स अंडर रूट ऑफ 4, ए की वैल्यू 1 है, बी की वैल्यू 1 है, तो 4 - 1 हो गया और यहाँ पे आपके पास मिला 1 + 1। तो ये मॉडुलस में है स्टूडेंट, तो बेसिकली क्या मिला, दिस इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ 2 × √3 अपॉन 2। तो यहाँ पे देख सकते हैं स्टूडेंट, यहाँ पे 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पे मॉडुलस ऑफ √3 मतलब यहाँ पे √3। तो आपको क्या मिल रहा है? आपको मिल रहा है दिस इंप्लाइज tan थीटा आपको मिल गया है √3। तो यहाँ से लिख सकते हैं आप थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ √3। मतलब यहाँ से आपको पता है थीटा आपका हो जाएगा π/3 या π/6, कौन बताएगा यहाँ पे मुझे बताइए। स्टैंडर्ड एंगल आपको पता है यहाँ पे tan की वैल्यू कौन से एंगल पे √3 होती है? एवरीवन 60 डिग्री पे होती है ना, तो आप चाहे तो ऐसा π/3 लिख दीजिए, या आप चाहे तो डिग्री में लेना चाहे तो लिख दीजिए थीटा हो गया 60 डिग्री। एवरीवन समझ में आया कि नहीं? स्टूडेंट बता दीजिए एक बार। यस मैम। यस मैम। ओके, तो ये हमें पता था इसलिए हमने लिख दिया। अगर ऐसा कुछ आता है यहाँ पे सिंप्लीफाई करने पे जो हमें पता नहीं है तो वो वाला को डायरेक्टली लिखते थे, थीटा हो गया tan इनवर्स ऑफ मॉडुलस ऑफ दैट। तो अभी के लिए हमने ये लिख दिया है, ये 60 डिग्री है, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन हो गया है। आप अपने वर्ड्स में भी लिख सकते हैं कि कंपेयर कर रहे हैं ये इक्वेशन को, ये स्टैंडर्ड होमोजीनियस इक्वेशन ऑफ डिग्री 2।
ठीक है, तो यहाँ पे नेक्स्ट वाला देखते हैं स्टूडेंट, सेकेंड वाला। तो सेकेंड वाला हमारे पास कुछ ऐसा दिया है, क्या है यहाँ पे देख लेते हैं। 2 टाइम्स एक्स स्क्वायर माइनस 6 एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। 2 टाइम्स एक्स स्क्वायर माइनस 6 एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 0। इसको कंपेयर किससे करना है आपको, स्टैंडर्ड जो होमोजीनियस इक्वेशन ऑफ डिग्री 2 की, उससे कंपेयर करते हैं। प्लस बी वाई स्क्वायर, इसके साथ आप चाहे तो पूरा वर्ड्स में भी लिख सकते हैं, कंपेयरिंग दिस इक्वेशन विद a टाइम्स एक्स स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस b टाइम्स वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो स्टूडेंट कंपेयर करके देखिए, a की वैल्यू कितनी मिली 2, 2h की वैल्यू बात करें तो ये -6 हो गया। तो यहाँ से आप चाहे तो लिख दीजिए h की वैल्यू क्या मिल रही है, यहाँ से भी लिख सकते हैं, नहीं तो नेक्स्ट स्टेप में भी लिख सकते हैं। और b की वैल्यू मिल गई 1। ठीक है, तो यहाँ से लिखना चाहे तो a की वैल्यू 2, h की वैल्यू आपके पास हो गई -3 और b की वैल्यू 1। ठीक है स्टूडेंट, थीटा की बात करिए। थीटा बेसिकली वो एंगल है जो दो लाइन के बीच में बन रहा है और वो दो लाइन का कंबाइंड इक्वेशन यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ से स्टूडेंट टेन थीटा क्या हो जाएगा, टेन थीटा हो गया दिस इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ 2 टाइम्स अंडर रूट ऑफ एच स्क्वायर माइनस ए बी। इसका डेरिवेशन हमने कल सीखा था स्टूडेंट, डिवाइडेड बाय यहाँ पे a प्लस बी है। तो यहाँ पे सिंप्लीफाई करके बताइए क्या आ रहा है, तो आपको मिल जाएगा मॉडुलस ऑफ 2 टाइम्स, यहाँ पे देखिए स्टूडेंट अंडर रूट ऑफ एच स्क्वायर माइनस ए बी, कितना मिलेगा, एच का स्क्वायर करेंगे -3 का स्क्वायर, मतलब ये हो गया आपका 9 माइनस ए बी। तो 2 माइनस ओके 2 इंटू 1 मतलब ये 2 हो गया, और यहाँ पे आपके पास 2 प्लस 1। तो इसको अच्छे से लिख लेते हैं, तो हमें मिला है, हमें मिल रहा है ये, तो यहाँ से मिल रहा है दिस इम्प्लाइज टेन थीटा इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ, देख लीजिए 2 टाइम्स और यहाँ पे अंडर रूट ऑफ 7 है, 2 टाइम्स रूट 7 अपॉन 3। तो क्योंकि हमें पता ही नहीं है कि कौन से एंगल पे टेन थीटा की वैल्यू ये होगी, तो यहाँ से हम लिख सकते हैं थीटा इज इक्वल टू टेन इनवर्स ऑफ 2 इंटू रूट 7/3। किसी को डाउट है तो प्लीज बता दीजिए, हम इतना लिख के छोड़ देंगे, तो ये हमारा फाइनल आंसर हो गया। एवरीवन समझ में आया, किसी को डाउट है स्टूडेंट यहाँ पे बता दीजिए। और अभी ओके स्टूडेंट वेरी गुड, यहाँ पे मुस्कान ने भी आंसर दे दिया है, बाकी लोगों ने ओके वेरी गुड स्टूडेंट। यहाँ पे तो देख लीजिए स्टूडेंट, अभी हम क्या करेंगे, जो थर्ड वाला है तो प्लीज याद रखिए, हमने कल 2-3 कंडीशन पढ़ी थी कि टेन थीटा तो ऐसे निकालते हैं, लेकिन लाइन परपेंडिकुलर कब होती है, जब आपका a प्लस बी आपका स्टूडेंट 0 हो जाता है, क्योंकि आपको पता है 90 डिग्री पे टेन थीटा डिफाइन नहीं होता है। जब थीटा की वैल्यू 90 डिग्री होती है तो वो वाले केस में ये डिफाइन नहीं होता है। तो यहाँ पे लिख सकते हैं जब a प्लस बी आपका 0 आता है, वो वाले केस में लाइंस आपका परपेंडिकुलर हो जाती है। और साथ में हमने ये भी पढ़ा था कि एच स्क्वायर माइनस ए बी 0 के बराबर होता है, तो लाइन आपका कोइंसिडेंट हो जाती है, पैरेलल लाइन भी हो तभी भी एच स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी आता है। ठीक है, तो ये चीज हम यहाँ पे नेक्स्ट वाले में अप्लाई करने का सोच सकते हैं। देख लीजिए थर्ड वाला क्या दिया है आपका, थर्ड इक्वेशन यहाँ पे देख लीजिए ऐसा दिया है 3 टाइम्स एक्स स्क्वायर प्लस 4xy, 3 टाइम्स एक्स स्क्वायर प्लस 4xy, और फिर यहाँ पे दिया है -3y² इज इक्वल टू 0। स्टूडेंट इसको वापस से कंपेयर करेंगे, स्टैंडर्ड जो आपने पढ़ा है होमोजीनियस इक्वेशन ऑफ डिग्री 2 इन वेरिएबल एक्स एंड वाई, तो a टाइम्स एक्स स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस यहाँ पे लिखेंगे बी वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 0। यहाँ से अगर आप इसको कंपेयर कर रहे हैं तो a की वैल्यू हो गई 3, 2h की वैल्यू 4 होगी, तो स्टूडेंट h की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2 होगी, डायरेक्टली लिखूं चलेगा ना, तो 2h की वैल्यू 4 हुई, मतलब h की वैल्यू हो गई 2। और यहाँ से b की वैल्यू आपको पता है -3। तो ध्यान से देखिए स्टूडेंट, a और b में क्या रिलेशन दिख रहा है आपको, a 3 है b -3 है, तो यहाँ से आप लिख सकते हैं a प्लस बी आपके पास हो गया 3 -3 मतलब 0 हो गया। तो इसका मतलब क्या है, लाइंस आपका परपेंडिकुलर हो गया, देयरफॉर द लाइंस आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। जो दो लाइन बेसिकली ये जो इक्वेशन है स्टूडेंट, ये रिप्रेजेंट कर रहा है पेयर ऑफ लाइंस, मतलब दो लाइन का ज्वाइंट इक्वेशन है जो ओरिजिन से पास कर रही है। और आपको पता चल गया a प्लस बी यहाँ पे 0 आ रहा है, मतलब ये जो ज्वाइंट इक्वेशन है दो लाइन का, वो दोनों लाइन परपेंडिकुलर टू ईच अदर होगी। ठीक है स्टूडेंट, यहाँ पे देयरफॉर द लाइंस आर perpendicular to each other, lines are perpendicular to each other, मतलब थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, कोई बताएगा, डिग्री में लिखना चाहे, the lines are perpendicular to each other। ठीक है, each other इसका मतलब क्या है यहाँ पे,
देयरफॉर जो थीटा एंगल की बात कर रही हूँ स्टूडेंट, अगर डिग्री में लिखे तो 90 डिग्री और रेडियन में लिखना चाहे तो π/2। किसी को डाउट है तो प्लीज बता दीजिए। सबको समझ में आया? जो भी स्टूडेंट क्लास में प्रेजेंट एक बार बता दीजिए। ओके, ठीक है। तो स्टूडेंट इस टाइप के, ओके स्टूडेंट, थैंक यू फॉर कंफर्मेशन। तो इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। तो ये आपने अभी नहीं पढ़ा है तो डेफिनेटली आप 12th में पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन चैप्टर करके उसमें पढ़ेंगे। ये जो हमने अब पढ़ रहे हैं क्योंकि स्ट्रेट लाइन में ही कंटिन्यू, मतलब आप बोल सकते हैं स्ट्रेट लाइन चैप्टर में ही है, लेकिन आपने 11th में नहीं पढ़ा है तो आप ये 12th की टेक्स्ट बुक में पढ़ेंगे, ठीक है। तो अभी के लिए हम एडवांस में ही पढ़ रहे हैं क्योंकि हमने स्ट्रेट लाइन चैप्टर स्टार्ट कर दिया है। अभी बात करते हैं स्टूडेंट जनरल सेकंड डिग्री इक्वेशन इन एक्स एंड वाई, ठीक है। अभी जो भी आपने कोनिक सेक्शन में पढ़ा था, स्ट्रेट लाइन पढ़ा हुआ हो स्टूडेंट, या सर्कल, इलिप्स, पैराबोला, हाइपरबोला, आप जो इक्वेशन लिखते हैं ना वो बेसिकली आपका बोल सकते हैं वो सेकंड डिग्री इक्वेशन होता है इन वेरिएबल एक्स एंड वाई, ठीक है। समझ में आया स्टूडेंट? लेकिन अभी कोई भी सेकंड डिग्री इक्वेशन रहेगी इन एक्स एंड वाई, वो आपका स्ट्रेट लाइन मतलब पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन कब रिप्रेजेंट करेगी उसके लिए कंडीशन है, वो सर्कल कब रिप्रेजेंट करेगी उसके लिए भी कंडीशन है, वो पैराबोला कब मिलेगा, इलिप्स कब मिलेगा, हाइपरबोला उसके लिए भी कंडीशन है, ठीक है। तो हम यहाँ पे पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन की बात करेंगे क्योंकि हमने कंबाइंड इक्वेशन की बात कर रहे हैं, तो हम वो कंडीशन पढ़ेंगे अभी, ठीक है। तो जनरल सेकंड डिग्री इक्वेशन स्टूडेंट इन एक्स एंड वाई कुछ ऐसा फॉर्म में आता है। वो आएगा कहाँ से? अगर आपके पास स्टूडेंट दो इक्वेशन कुछ ऐसी है, a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0, ठीक है। यहाँ पे कांस्टेंट जो है 0 भी हो सकता है, नहीं भी हो सकता है यहाँ पे, क्योंकि अगर कांस्टेंट 0 हो गया तो वो वाले केस में आपको जो लाइन मिलेगी वो ओरिजिन से पास करेगी, अगर कांस्टेंट 0 नहीं है तो लाइन आपका ओरिजिन से पास नहीं करेगी। तो यहाँ पे अगर दो लाइन है स्टूडेंट, यहाँ पे एक मैं लिख के दिखा देती हूँ आपको स्टूडेंट। तो ये दो लाइन है, उनकी इक्वेशन आपको पता है। अगर आप इनकी ज्वाइंट इक्वेशन निकालेंगे, मतलब पॉइंट क्या क्या बोलते हैं यहाँ पे, ज्वाइंट इक्वेशन या कंबाइंड इक्वेशन निकालेंगे तो आप कुछ ऐसा लिखेंगे, a1x प्लस b1y प्लस c1 मल्टीप्लाइड विद a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो स्टूडेंट बेसिकली आपको ये वाले फॉर्म में मिलता है, ठीक है। तो यहाँ पे याद रखिए स्टूडेंट, जो जनरल सेकंड डिग्री इक्वेशन इन एक्स एंड वाई को कुछ ऐसा बोलते हैं हम, क्योंकि यहाँ पे a1 a2 को आप a बोल दीजिए, ठीक है। वही चीज यहाँ पे लिखा है। तो कोई भी सेकंड डिग्री इक्वेशन रहेगी एक्स एंड वाई में वो इस फॉर्म में रहेगी, a टाइम्स एक्स स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल टू 0, ठीक है। यहाँ पे a h b g f एंड ये c आपका कांस्टेंट है, x और y यहाँ पे वेरिएबल है। समझ में आया स्टूडेंट? बताइए। तो आपको पता होना चाहिए ये चीज मैंने आपको जो लिख के दिखाई है, बेसिकली कोई भी दो लाइन की इक्वेशन है आप उसको ज्वाइंट इक्वेशन लिखेंगे तो बेसिकली इस फॉर्म में मिलेगा आपको, ठीक है। प्लीज बताइए किसी को डाउट है तो जो मैंने ये लिखा मैं इरेज कर देती हूँ, आपको यहाँ पे रिमार्क में भी मैं दिखाने वाली जो मैंने लिखा है वही चीज। तो यहाँ पे स्टूडेंट जो जनरल सेकंड डिग्री इक्वेशन है ये ऐसा फॉर्म में होती है, लेकिन ये पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन कब रिप्रेजेंट करेगी उसका कंडीशन है, ठीक है। तो यहाँ पे हम एक बार देख लेते हैं फटाफट नोट करके। पहले वाला नोट में क्या बोल रहे हैं, कोई भी ज्वाइंट इक्वेशन है ऑफ एनी टू लाइंस इज ए जनरल सेकंड डिग्री इक्वेशन इन एक्स एंड वाई। समझ में आया? अगर कोई दो लाइन है स्ट्रेट लाइन, उनकी ज्वाइंट इक्वेशन लिखेंगे तो स्टूडेंट आपको इस फॉर्म में मिलेगी, यही वाली फॉर्म में, ठीक है। यही हम बोल रहे हैं पहला रिमार्क। दूसरा बात कर रहे हैं, अगर जो लाइन से ओरिजिन से पास कर रही है वो वाले केस में उनका जो ज्वाइंट इक्वेशन जो मिलेगा स्टूडेंट आपको, वो क्या मिलेगा? आपको मिलेगा सेकंड डिग्री होमोजेनियस इक्वेशन, जो हमने कल के लेक्चर में भी पढ़ा था, ठीक है। होमोजेनियस इक्वेशन ऑफ डिग्री 2 का कैसा फॉर्म बताया था हमने, a टाइम्स एक्स स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो अगर आपको पता है जो लाइंस ओरिजिन से पास कर रही है उनका ज्वाइंट इक्वेशन आपको सेकंड डिग्री होमोजेनियस इक्वेशन देगा, ठीक है। मतलब देख सकते हैं स्टूडेंट यहाँ पे देख लीजिए, मतलब जो हमने होमोजेनियस इक्वेशन बोला था ऑफ सेकंड डिग्री, तो ये वाली टर्म थी ना, ये बाकी की सब आपका क्या हो जाता था, 0 हो जाता था। समझ में आ रहा है? प्लीज बताइए, क्योंकि होमोजेनियस का मतलब ही यही है कि जो आपने होमोजेनियस इक्वेशन बोल रहे स्टूडेंट, तो वो इक्वेशन में जितनी भी टर्म है सबका डिग्री सेम होना चाहिए। तो इन स्टार्टिंग का 3 टर्म का तो डिग्री आपको पता है 2 आ रहा है, लेकिन यहाँ पे देखो डिग्री 1 हो रहा था ना, ये वाले टर्म का डिग्री 1, ये वाले टर्म का डिग्री 1, ये तो कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डिग्री 0, ठीक है। इसके लिए यहाँ पे याद रखिए, ये तो हमने बात करें जनरल सेकंड डिग्री इक्वेशन इन एक्स एंड वाई, लेकिन जो अभी अगर आपको पता है
कि जो लाइन है वो ओरिजिन से पास कर रही है, वो वाले केस में उनका जो ज्वाइंट इक्वेशन मिलेगा वो सेकंड डिग्री होमोजेनियस इक्वेशन मिलेगा इन एक्स एंड वाई। ये हमने कल भी डिस्कस किया था। अगर स्टूडेंट आपका जो लाइन है वो ओरिजिन से पास नहीं कर रहा है तो वो वाले केस में जो ज्वाइंट इक्वेशन मिलेगा वो सिर्फ सेकंड डिग्री इक्वेशन रहेगा इन एक्स एंड वाई, वो होमोजेनियस नहीं रहेगा। ठीक है, ये हम बताना चाह रहे हैं यहाँ पे। किसी को डाउट है इसमें? अगर कोई भी दो स्ट्रेट लाइन है उनका ज्वाइंट इक्वेशन आप लिखेंगे, अगर वो लाइन ओरिजिन से पास नहीं कर रही है तो जो इक्वेशन मिलेगा वो सेकंड डिग्री इक्वेशन मिलेगा इन एक्स एंड वाई, वो होमोजेनियस इक्वेशन नहीं मिलेगा। ठीक है, एवरीवन समझ में आया? यस मैम। ओके स्टूडेंट, यहाँ पे अगर बात की जाए स्टूडेंट फोर्थ रिमार्क की, बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो भी है सेकंड डिग्री इक्वेशन, ऑल सेकंड डिग्री इक्वेशन डू नॉट रिप्रेजेंट कंबाइंड इक्वेशन ऑफ पेयर ऑफ लाइन। मतलब अगर आपको सेकंड डिग्री इक्वेशन दे दी है इन एक्स एंड वाई तो वो हमेशा पेयर ऑफ लाइंस रिप्रेजेंट नहीं करेगा। ठीक है, कब यहाँ पे रिप्रेजेंट करेगा, मतलब दो स्ट्रेट लाइन की कंबाइंड इक्वेशन कब रिप्रेजेंट करेगा, उसके लिए कुछ कंडीशन है, वो कंडीशन हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, यहाँ पे लीना आपका हैंड रेज है, कुछ बोलना चाह रहे हैं, प्लीज बताइए। हाँ लीना बोलिए, आवाज आ रही है? ओके ठीक है स्टूडेंट, वापिस से रिपीट करती हूँ, ये बहुत काम की चीज है क्योंकि आपको पता है पूरा जो ज्योमेट्री में आप पढ़ रहे हैं स्ट्रेट लाइन, ठीक है, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन की बात कर रहे हैं, सर्कल्स, एलिप्स, हाइपरबोला, तो वहां पे आपको जो इक्वेशन मिल रही है ना वो डिग्री 2 की मिल रही है। ठीक है, जनरल सेकंड डिग्री इक्वेशन मिल रही है आपको। ठीक है, तो यहाँ पे मतलब जो आपको एक एक्सप्रेशन मिल गई जैसे या कोई इक्वेशन मिल गई, वहां पे हाईएस्ट डिग्री की बात कर रहे हो ना आप, तो वहां पे देखो, यहाँ पे देखो एग्जाम्पल में मैंने कुछ लिखा है जैसे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर, तो ये भी एक इक्वेशन है ऑफ डिग्री 2 की। ठीक है स्टूडेंट, लेकिन ये होमोजीनियस मैं नहीं बोल रही हूँ, सिर्फ बोल रही हूँ इक्वेशन है ऑफ डिग्री 2 की। होमोजीनियस इसलिए नहीं क्योंकि कांस्टेंट टर्म जैसे ए स्क्वायर है आपके पास, इसका डिग्री तो आपको पता है 0 हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान दीजिए, कोई भी जो सेकंड डिग्री इक्वेशन है वो हमेशा कंबाइंड इक्वेशन ऑफ पेयर ऑफ लाइंस नहीं रिप्रेजेंट करता है। कुछ एग्जांपल मैं आपको बता रही हूँ, जैसे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर, ये इक्वेशन है सर्कल की। वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax, ये आपको पता है पैराबोला की है। वैसे ही इक्वेशन ऑफ एलिप्स हाइपरबोला की भी जो इक्वेशन आती है आपको, वो सेकंड डिग्री इक्वेशन होती है इन वेरिएबल एक्स एंड वाई। ठीक है, समझ में आ रहा है? प्लीज बताइए। तो ये यस मैम। ओके, तो यहाँ पे स्टूडेंट क्या कंडीशन है कि अगर आपको दिया है कि जनरल सेकंड डिग्री इक्वेशन दी है एक्स एंड वाई में, मतलब ये ऐसा दिया है a टाइम्स एक्स स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस b टाइम वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2 टाइम्स fy प्लस c इज इक्वल टू 0, तो ये आपका पेयर ऑफ लाइंस, मतलब दो लाइन का कंबाइंड इक्वेशन कब रिप्रेजेंट करेगा, उसके लिए ये कंडीशन है। अभी स्टूडेंट आप पूछेंगे कि मैम ये कंडीशन कहाँ पे आया, कैसे आया, तो स्टूडेंट जब हम कॉनिक सेक्शन करेंगे तो जो कॉनिक्स का जो इक्वेशन हम डिराइव करते हैं ना, वहां पे पूरा डिटेल में हम पढ़ेंगे कि आपको स्ट्रेट लाइन कब मिलती है, सर्कल कब मिलता है, पैराबोला कब मिलता है, ये सब हम डिटेल में, ये डेरिवेशन आप जब कॉनिक सेक्शन का इंट्रोडक्शन पार्ट करेंगे तब करेंगे। ठीक है, तो अभी के लिए सब याद रखिए, ये जो जनरल आपका सेकेंड डिग्री इक्वेशन है इन एक्स एंड वाई, ये आपका पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन तब रिप्रेजेंट करेगा इफ एंड ओनली ये जो डिटरमिनेंट की वैल्यू 0 आती है। तो पहले रो में ए एच जी है, दूसरे रो में एच बी एफ है, एंड यहाँ पे थर्ड रो में GFC है। शॉर्ट फॉर्म अगर आप इसको याद करना चाहे तो स्टूडेंट ऐसा बोल सकते हैं, अलग अलग वे है इसको याद करने का। ऑल हॉस्टल गर्ल्स हैव, ओके ऐसा लिख सकते हैं, ऑल हॉस्टल गर्ल्स हैविंग बेस्ट फ्रेंड गोस फॉर सिनेमा, या कुछ भी जो आपको वर्ड अपनी मर्जी से बनाना है वैसा बना के आप याद कर सकते हैं। ये डिटरमिनेंट का वैल्यू अगर 0 आया तो ये जो आपका सेकंड डिग्री इक्वेशन है इन एक्स एंड वाई, ये पेयर ऑफ लाइंस मतलब पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन रिप्रेजेंट करेगा, मतलब दो स्ट्रेट लाइन का कंबाइंड इक्वेशन है। ठीक है स्टूडेंट, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो बेसिकली ऐसा मिलेगा, ABC प्लस 2FGH माइनस a टाइम्स f स्क्वायर माइनस b टाइम्स g स्क्वायर माइनस c टाइम्स h स्क्वायर इज इक्वल टू 0। इसको सिंप्लीफाई करके, मतलब डिटरमिनेंट ऑफ ऑर्डर 3 है, इसको एक्सपांड करेंगे तो ये मिलेगा। ठीक है स्टूडेंट, अभी जो मैंने आपको बताया यहाँ पे एक और चीज मैं आपको नोट में करके दे रही, रेयरली कभी पूछा जाता है कि ये जो आपको सेकेंड डिग्री इक्वेशन दी है एक्स एंड वाई में, तो वो जो दो लाइन का कंबाइंड इक्वेशन है उसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कभी पूछते नहीं है, लेकिन अगर कभी पूछ लिया तो स्टूडेंट ये डायरेक्ट फॉर्मूला है उसके लिए। ठीक है, ये भी हम कॉनिक सेक्शन में पूरा डिराइव करने वाले, अभी के लिए सिर्फ मैं आपको बता रही हूँ। तो ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन और दोनों लाइन का ऐसे निकाल सकते हैं, एक्स कोऑर्डिनेट हो जाएगा एच एफ माइनस बी जी डिवाइडेड बाई ए बी माइनस एच स्क्वायर, और यहाँ पे वाई कोऑर्डिनेट हो जाएगा जी एच माइनस ए एफ माइनस ए बी माइनस एच स्क्वायर। ठीक है, तो स्टूडेंट मेन चीज है ये वाला, बहुत इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट।
ठीक है, क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन बोल देते हैं कि कुछ ऐसा आपको सेकंड डिग्री इक्वेशन दे देंगे और बोलेंगे कि इफ दिस रिप्रेजेंट पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन तो फाइंड द वैल्यू ऑफ, कुछ अननोन की वैल्यू फाइंड करने के लिए बोल देंगे। तो डायरेक्टली आपको पता होना चाहिए कि ये डिटरमिनेंट का वैल्यू 0 दिया है, क्योंकि ये जो आपको सेकंड डिग्री इक्वेशन है इन वेरिएबल एक्स एंड वाई, वो पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन रिप्रेजेंट कर रहा है, मतलब दो स्ट्रेट लाइन का कंबाइंड इक्वेशन है। ठीक है स्टूडेंट, किसी को डाउट है तो प्लीज बता दीजिए। तो ये वाला यूज करना है, बहुत इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट। अभी अगर आपके पास सेकंड डिग्री इक्वेशन दी है एक्स एंड वाई में, जो जनरल सेकंड डिग्री इक्वेशन दी है, तो स्टूडेंट आपको पता है अगर ये डिटरमिनेंट का वैल्यू 0 आएगा तो पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, तो वो दो स्ट्रेट लाइन है, अगर उनके बीच में एक्यूट एंगल बन रहा है थीटा, तो उसको कैसे निकालेंगे स्टूडेंट? जो अभी तक हमने फॉर्मूला भी डिस्कस किया था, सेम फॉर्मूला एप्लीकेबल होगा, तो वही मैं आपको दिखा देती हूँ। ठीक है, एक्यूट एंगल बिटवीन द लाइन रिप्रेजेंटेड बाय दिस इक्वेशन is given by tan inverse of modulus of 2 times under root of h square minus ab upon a plus b। आया कहाँ से देख लीजिए, क्योंकि स्टूडेंट यहाँ पे हमने u is equal to 0, v is equal to 0 दो लाइन ले ली है। ठीक है, तो उनका ज्वाइंट इक्वेशन कुछ ऐसा फॉर्म में आएगा, क्योंकि हमने अभी डिस्कस किया था कोई भी दो लाइन है उनका कंबाइंड इक्वेशन इस फॉर्म में आता है। ये फॉर्म हमने लिख लिया। उसके बाद क्या किया स्टूडेंट, हमने u डैश एंड v डैश ऐसा डिफाइन किया। देख लीजिए यहाँ पे क्या कर दिया, कांस्टेंट टर्म को 0 बना दिया, C1 को 0 बना दिया, C2 को 0 बना दिया, तो कुछ ऐसा मिलेगा। मतलब u डैश इज इक्वल टू 0 एंड u इज इक्वल टू 0, ये दो पैरेलल लाइन हमने बना दिया। ठीक है, वैसे ही v डैश इज इक्वल टू 0 एंड v इज इक्वल टू 0, दो पैरेलल लाइन हो गया। तो स्टूडेंट यहाँ पे देख लीजिए, तो यहाँ पे उनका ज्वाइंट इक्वेशन u डैश v डैश इज इक्वल टू 0 हो गया। तो यहाँ पे मेन चीज डायग्राम में देख लीजिए, यहाँ पे कुछ ऐसा डायग्राम आता है। ठीक है, क्योंकि हम बात कर रहे थे यहाँ पे u डैश इज इक्वल टू 0 एंड v डैश इज इक्वल टू 0 के बीच में अगर एंगल यहाँ पे दो लाइन के बीच में थीटा है, तो सेम एंगल यहाँ पे u इज इक्वल टू 0 एंड v इज इक्वल टू 0 के बीच में बनेगा। और हमें ऑलरेडी पता है यहाँ पे देख लीजिए स्टूडेंट, u डैश इज इक्वल टू 0 आपको पता है, ये जो मैंने इक्वेशन ली है बेसिकली ये आपका क्या है, इक्वेशन जो है स्ट्रेट लाइन का है, जो लाइन ओरिजिन से पास कर रही है, और ये आपको इसका कंबाइंड इक्वेशन मिल रहा है। ठीक है, और ये हमने लास्ट टाइम में डिराइव कर दिया था कि होमोजीनियस इक्वेशन ऑफ डिग्री 2 है, तो ये बेसिकली जो दो लाइन का जिसका एक कंबाइंड इक्वेशन है उनके बीच में जो एक्यूट एंगल थीटा बनता है वो कैसे निकालते हो, हमने लास्ट लेक्चर में सीखा था। तो सेम फॉर्मूला यहाँ पे एप्लीकेबल है, कुछ ऐसा डायग्राम मिलेगा स्टूडेंट। तो फाइनली आपको बोल सकते हैं अगर आपके पास जनरल सेकेंड डिग्री इक्वेशन मिल रहा है इन एक्स एंड वाई, तो भी उन दोनों लाइन के बीच में अगर एक्यूट एंगल निकालना है तो यही फॉर्मूला एप्लीकेबल होगा। ठीक है, tan थीटा हो जाएगा मॉडुलस ऑफ 2 टाइम्स अंडर रूट ऑफ h स्क्वायर माइनस ab अपॉन a प्लस b, मतलब थीटा हो गया tan इनवर्स ऑफ मॉडुलस ऑफ 2 टाइम्स अंडर रूट ऑफ h स्क्वायर माइनस ab अपॉन a प्लस b। ठीक है स्टूडेंट, सेम कंडीशन एप्लीकेबल होगा। अगर लाइन परपेंडिकुलर है तो a प्लस बी इज इक्वल टू 0, लाइन अगर कोइंसिडेंट है या पैरेलल है तो h स्क्वायर माइनस ab इज इक्वल टू 0, मतलब h स्क्वायर इज इक्वल टू ab। ठीक है स्टूडेंट, समझ में आया, यही करना था यहाँ पे। किसी को डाउट रहेगा तो प्लीज पूछ लीजिए। तो जब भी आपके पास होमोजीनियस इक्वेशन ऑफ डिग्री 2 की दी रहे इन वेरिएबल एक्स एंड वाई, तो अभी भी यही फॉर्मूला एप्लीकेबल है, या जनरल सेकंड डिग्री इक्वेशन दी है एक्स एंड वाई में, तो भी आप जो थीटा है एक्यूट एंगल बिटवीन द टू लाइंस, तो भी सेम फॉर्मूला एप्लीकेबल है। एवरीवन बता दीजिए, किसी को डाउट रहेगा तो प्लीज पूछ लीजिए। तो इसके ऊपर स्टूडेंट हम एक दो क्वेश्चन करते हैं। तो स्टूडेंट किसी को डाउट है, एवरीवन बता दीजिए। कोई भी स्टूडेंट जिसको डाउट है तो प्लीज पूछ लीजिए, क्योंकि इस टाइप के जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं हम डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, नो मैम। ओके स्टूडेंट, थैंक यू सो मच फॉर कंफर्मेशन। तो स्टूडेंट यहाँ पे देखो मैं क्वेश्चन लिया है, एग्जाम में इस क्वेश्चन को कैसा पूछ सकते हैं, जेई की बात करें या आपका 12th में भी पढ़ेंगे तो 12th में बोर्ड में भी आ सकता है इस टाइप के क्वेश्चन। तो यहाँ पे तो मैंने लिखा है शो दैट, अदरवाइज यहाँ पे क्या करते हैं वो, यहाँ पे कोई भी क्या रहता है, यहाँ पे अननोन यूज कर लेते हैं, जैसे के यूज कर लिया या ए यूज कर लिया, और बोलते हैं कि ये इक्वेशन आपका रिप्रेजेंट कर रहा है पेयर ऑफ लाइन को। ठीक है, तो आपको बोलेंगे कि वो अननोन की वैल्यू बताइए, तो आप वो डिटर्मिनेंट का वैल्यू इक्वल टू 0 लेते, वहां से जो अननोन की वैल्यू है वो आपको मिल जाती है। ठीक है, तो लेकिन यहाँ पे तो बोला है कि शो दैट, तो मैं यहाँ पे चेक करके बताऊंगी आपको कि पहले तो इसको कंपेयर करेंगे जो जनरल इक्वेशन है आपका सेकेंड डिग्री इन वेरिएबल एक्स एंड वाई। ठीक है, फिर यहाँ से हम बताएंगे कि वो डिटरमिनेंट का वैल्यू 0 आ रहा है, तो ये बेसिकली जो है रिप्रेजेंट ए पेयर ऑफ लाइंस, और यहाँ पे एक्यूट एंगल निकालने के लिए बोला है। तो कर लेते हैं स्टूडेंट, यहाँ पे बहुत इजी क्वेश्चन है, इस टाइप के एग्जाम में भी आते हैं। तो यहाँ पे लिख सकते हैं जो इक्वेशन है एक्स स्क्वायर माइनस 6x
y प्लस 5 टाइम्स y स्क्वायर प्लस 10x माइनस 14y प्लस 9 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो स्टूडेंट इसको कंपेयर किससे करना है, तो हम इसको कंपेयर अभी जो लिखा है जनरल सेकेंड डिग्री इक्वेशन इन वेरिएबल x एंड y, तो कंपेयरिंग विद, यहाँ पे लिख देती हूँ a टाइम्स एक्स स्क्वायर प्लस 2hxy। हो सकता है आपको याद ना हो स्टूडेंट, लेकिन सर्कल वाले चैप्टर में भी पढ़ा था ना आपने, प्लीज बताइए एक बार मुझे, कुछ ऐसा ही पढ़ा था, लेकिन वहाँ पे कोई तो टर्म गायब होती है, लेकिन आपने ऐसा पढ़ा था कि सेकेंड डिग्री इक्वेशन इन वेरिएबल एक्स एंड वाई। ठीक है, तो a टाइम्स एक्स स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल टू 0, इससे कंपेयर करना है आपको। ठीक है, तो क्या आएगा प्लीज बताइए, a की वैल्यू क्या आएगी स्टूडेंट, a की वैल्यू 1, 2h की वैल्यू आएगी -6, तो h की वैल्यू क्या होगी, कोई भी डायरेक्टली अगर मुझे बताना चाहे, तो 2h की वैल्यू आई -6, मतलब h की वैल्यू स्टूडेंट -3, बता दीजिए एक बार कंपेयर करके। ठीक है, और b की वैल्यू कितनी हो जाएगी, b की वैल्यू हो गई 5, 2g आपको मिलेगा 10, मतलब यहाँ से g की वैल्यू की बात करें तो स्टूडेंट कितना हो गया 5, 2f हो गया -14, मतलब f की वैल्यू की बात करें तो ये -7 हो गया, एंड कॉन्स्ट ये जो c है ये आपके पास हो गया 9। एवरीवन बता दीजिए, समझ में आया? अच्छा, ये हमने लिख लिया है, और आपको प्रूव करना है स्टूडेंट ये वाला, इसका कुछ नाम दे देते हैं, जैसे इक्वेशन नंबर 1, ये बताना है कि ये आपका रिप्रेजेंट कर रहा है पेयर ऑफ लाइन, मतलब दो स्ट्रेट लाइन का कंबाइंड इक्वेशन है, ये आपको प्रूव करना है। तो जो डिटरमिनेंट हम लेते हैं तो वो ले लेते हैं, कंसीडर द डिटर्मिनेंट। स्टूडेंट यहाँ पे एक बार वापस से आपको चाहिए तो पूरा वो जो उसका एक्सपांशन वो भी याद कर सकते हैं, अगर वो याद नहीं है तो ऐसा याद करिए, डिटर्मिनेंट कैसे याद करते मैंने अभी बताया था, ऑल हॉस्टल गर्ल्स, ठीक है, हैविंग, यहाँ पे ए एच जी, यहाँ पे देखो एक बार दूसरा ट्रिक भी बता देती हूँ, ए एच जी यहाँ पे लिखते हैं, यहाँ पे भी ए एच जी आएगा स्टूडेंट, यहाँ पे एफ आता है जी एफ सी, यहाँ पे भी जी एफ सी, और यहाँ पे जो बीच में बच गया यहाँ पे बी। ठीक है, तो ये डिटरमिनेंट की वैल्यू आपको 0 बतानी है। अब दूसरा ट्रिक मैंने बताया था, ऑल हॉस्टल गर्ल्स हैविंग बेस्ट फ्रेंड गोज फॉर सिनेमा, ऐसा भी कुछ आप अपनी मर्जी से भी कुछ बना सकते हो, जिससे आपको याद रहे कि किस चीज का डिटरमिनेंट निकालना है, फर्स्ट रो में क्या लेना है, सेकंड रो में क्या लेना है, थर्ड रो में क्या लेना है। ठीक है, नहीं तो ए एच जी, जी एफ सी और बीच में बी आ जाता है, ऐसा आप याद कर सकते हो, आपकी मर्जी है। एंड यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करके बताइए ए की वैल्यू क्या है हमारे पास, ए की वैल्यू स्टूडेंट यहाँ पे 1 है, एच की वैल्यू -3 है, 1 -3, बी की वैल्यू यहाँ पे कितनी मिल रही है हमें, 5 मिल रही है, और जी की वैल्यू की बात की जाए वो भी 5 है, यहाँ पे 5 है। ठीक है, और यहाँ पे एच की वैल्यू -3 है, और क्या पता है एफ की वैल्यू -7 है, -7 है, यहाँ पे भी -7 है, और सी की वैल्यू हमें 9 मिल रही है यहाँ पे, और ओके 9, बी की वैल्यू 5 है, ओके लिख दिया यहाँ पे 9। स्टूडेंट यहाँ पे सिंप्लीफाई कर सकते हैं इसको, ये किसके बराबर हो जाएगा, दिस इज इक्वल टू एक्सपांशन, मुझे लगता है सबको आता है, डिटरमिनेंट ऑफ ऑर्डर 3, यहाँ पे लिखेंगे फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट 1, तो 1 मल्टीप्लाइड विद फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम को हाइड कर दीजिए, 5 9 जो बाकी एलिमेंट बचा उसका डिटरमिनेंट, 5 9 ये हो गया 45, फिर यहाँ पे माइनस माइनस प्लस, और फिर माइनस फॉर्मूले का आता है, ये हो जाए -49। ठीक है, फिर यहाँ पे माइनस साइन फॉर्मूले का आता है, और फर्स्ट रो सेकंड कॉलम में एलिमेंट -3 है, तो माइनस माइनस ये +3 हो गया स्टूडेंट, तो फर्स्ट रो सेकंड कॉलम को डिलीट कर दीजिए तो मिलेगा अंदर बाकी जो एलिमेंट उसका डिटर्मिनेंट, तो -27 + 35। ठीक है, फिर यहाँ पे प्लस का 5 इंटू देख लीजिए, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम डिलीट कीजिए तो क्या मिलेगा 21 - 25। ठीक है, तो ये देख लेते हैं कितना आता है, ये 1 इंटू ये मिल रहा है माइनस, एवरीवन देख लीजिए माइनस का 4 आया यहाँ पे, +3 इंटू यहाँ पे कितना होगा, माइनस का 27 + 35 स्टूडेंट यहाँ पे 8 हो जाएगा, और यहाँ पे 5 इंटू यहाँ पे माइनस का 4, तो सिंप्लीफाई करते हैं, ये मिला माइनस का 4 + 24 -20, हाँ 20 है यहाँ पे, तो बेसिकली आपको मिल रहा है -24 + 24, मतलब आपको आंसर मिल रहा है 0। ठीक है, किसी को डाउट है तो यहाँ से लिख सकते हैं, ओके स्टूडेंट यहाँ पे लिख सकते हैं, देयरफॉर डिटरमिनेंट की जो वैल्यू है ए एच, यहाँ पे जी, ए एच जी, जी एफ सी, ऐसा भी याद कर सकते हैं, आपकी मर्जी, यहाँ पे बीच में आता है बी।
तो इसकी वैल्यू 0 है। सो देयरफॉर इक्वेशन, ये जो इक्वेशन 1 हमने बोला था जिसको ये कहा गया है यहाँ पे स्टूडेंट, ये रिप्रेजेंट पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन। देयरफॉर इक्वेशन 1 रिप्रेजेंट्स, ओके हमें भी एक सेकेंड, रिप्रेजेंट्स पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन, मतलब ये ज्वाइंट इक्वेशन हो गया दो स्ट्रेट लाइन का, रिप्रेजेंट पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस या पेयर ऑफ लाइंस। ठीक है स्टूडेंट, किसी को डाउट है तो प्लीज बता दीजिए। सबको समझ में आया? इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, कई बार बोल देते हैं कि ये पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन रिप्रेजेंट कर रहे हैं, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो कोई अननोन की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, तो यहाँ से स्टूडेंट अभी क्या निकालना है, थीटा निकालना है आपको, फाइंड एक्यूट एंगल बिटवीन देम। यहाँ पे पूछा तो अगर हम थीटा ले ले उसको, यहाँ से हमें क्या मिलेगा, जस्ट फॉर्मूला यूज कीजिए, tan थीटा आपको पता है मॉडुलस ऑफ 2 टाइम्स अंडर रूट ऑफ एच स्क्वायर माइनस ए बी अपॉन यहाँ पे ए प्लस बी। प्लीज सब्स्टिट्यूट कीजिए यहाँ पे आपको, तो यहाँ पे क्या मिल जाएगा, तो ये मिल जाएगा दिस इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ 2 टाइम्स एच की वैल्यू क्या थी हमारे पास, देख लेते हैं, यहाँ पे एच की वैल्यू -3। ठीक है स्टूडेंट, तो एच का स्क्वायर करेंगे तो ये हो गया 9, उसके बाद क्या है माइनस ए बी 1 एंड यहाँ पे 5, तो यहाँ पे लिख देते हैं, यहाँ पे 9 माइनस 5 आएगा, और यहाँ पे 1 एंड 5 का एडिशन करेंगे तो 6 आता है। एक बार फिर भी देख लेते हैं, 1 एंड 5 6 आ जाएगा, यहाँ पे 1 प्लस 5, तो यहाँ पे स्टूडेंट इसको सिंप्लीफाई करते ये हो गया, आप चाहे तो नेक्स्ट वाले पेज पे भी लिख सकते हैं, हो गया मॉडुलस ऑफ 2 इंटू रूट 4, तो ये हो गया आपका मॉडुलस ऑफ 2 इंटू रूट 4, एंड यहाँ पे कितना मिल रहा है 5 प्लस 1 6। ठीक है स्टूडेंट, किसी को डाउट रहेगा तो प्लीज पूछ लीजिए। तो ये हो गया हमारे पास मॉडुलस ऑफ 2 इंटू रूट 4 मतलब 2, और यहाँ पे 6 है, तो यहाँ पे आप देख लीजिए कुछ कैंसिल हो रहा था, 2 1 जा एंड यहाँ पे 2 3 जा, तो बेसिकली आपको क्या मिल रहा है, आपको मिल रहा है ये मॉडुलस ऑफ 2/3। ठीक है, तो मतलब आपको मिल रहा है tan थीटा इज इक्वल टू दिस, तो इसका मतलब है यहाँ से आप बोल सकते हैं थीटा हो गया आपके पास tan इनवर्स ऑफ 2/3। किसी को डाउट है तो प्लीज पूछ लीजिए, क्योंकि हमें पता ही नहीं है कि कौन से एंगल पे tan थीटा की वैल्यू 2/3 आती है। ठीक है एवरीवन, सबको समझ में आया क्या किया? जो भी स्टूडेंट है यहाँ पे, मुस्कान, प्रतीक्षा, लीना, ओके स्टूडेंट, थैंक यू सो मच। यहाँ पे तो हमने ये क्वेश्चन, ओके प्रतीक्षा थैंक यू यहाँ पे। ठीक है, तो हमने एक क्वेश्चन कर लिया है, अभी नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन कैसा पूछ सकते हैं इसके ऊपर फटाफट ले लेते हैं यहाँ पे डिस्कशन। तो फाइंड द वैल्यू ऑफ के इफ द फॉलोइंग इक्वेशन रिप्रेजेंट ए पेयर ऑफ लाइंस। ओके, यहाँ पे फर्दर फाइंड वेदर दीज लाइंस आर पैरेलल और इंटरसेक्टिंग। आगे क्वेश्चन कहाँ पे गया, अच्छा हमने शायद से यहाँ पे, अच्छा इक्वेशन लिखना रह गया, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ स्टूडेंट। यहाँ पे क्वेश्चन है मेरे पास 2 टाइम्स एक्स स्क्वायर प्लस यहाँ पे 4xy, यहाँ पे -2 टाइम्स वाई स्क्वायर प्लस यहाँ पे है 4x प्लस, एक सेकेंड, यहाँ पे 4x है, फिर है यहाँ पे प्लस 8y प्लस k इज इक्वल टू 0, ये दिया हुआ है। ठीक है, ये इक्वेशन शायद मिसिंग हो गया था, मैंने अभी लिख दिया है। तो यहाँ पे बोला है फाइंड द वैल्यू ऑफ k इफ द फॉलोइंग इक्वेशन रिप्रेजेंट ए पेयर ऑफ लाइंस, और साथ में ये भी बताना है कि लाइंस पैरेलल है या इंटरसेक्टिंग है। ठीक है स्टूडेंट, तो बताइए कैसे करेंगे। लाइन आपको क्या दिया हुआ है पहले ही कि बताइए कि जो इक्वेशन है ये आपका पेयर ऑफ लाइंस रिप्रेजेंट कर रहा है, मतलब वो डिटरमिनेंट की वैल्यू आपको कितनी आनी चाहिए, 0 आएगी। ठीक है, तो यहाँ पे लिख सकते हैं स्टूडेंट, यहाँ पे कंपेयरिंग, इसको कंपेयर करना है, फटाफट कंपेयर कीजिए आप मेरे से पहले। तो ये इक्वेशन में लिख दिया 2 टाइम्स एक्स स्क्वायर प्लस 4xy माइनस 2 टाइम्स वाई स्क्वायर प्लस 4x प्लस 8y प्लस k इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये दिया हुआ है स्टूडेंट, तो यहाँ से हम लिख सकते हैं कंपेयरिंग द गिवन इक्वेशन विद, किसके साथ कंपेयर करेंगे आप, कंपेयरिंग विद a टाइम्स एक्स स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस b टाइम्स वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल टू 0। ठीक है स्टूडेंट, तो क्या मिलेगा देख लीजिए, a की वैल्यू हो गई 2, 2h की वैल्यू 4 मतलब h की वैल्यू हो गई 2। ठीक है, b की वैल्यू हो जाएगी -2 एंड यहाँ पे 2g की वैल्यू 4 होगी मतलब g की वैल्यू हो गई 2। ठीक है,
2f की वैल्यू आपके पास देख लीजिए, यहाँ पे 2f आपको 8 दिया है, मतलब f आपके पास हो गया 4 एंड यहाँ पे c की वैल्यू हो गई k। ठीक है स्टूडेंट, किसी को डाउट है तो प्लीज पूछ लीजिए, आप चाहे तो इसको इक्वेशन नंबर 1 बोल दीजिए। ठीक है, तो आपको पता ही है इक्वेशन 1 है रिप्रेजेंट पेयर ऑफ लाइंस, मतलब ये ज्वाइंट इक्वेशन है दो स्ट्रेट लाइन का, तो यहाँ से लिख सकते हैं सिंस इक्वेशन 1 represents equation 1 represents a pair of lines, स्टूडेंट तो यहाँ पे सो देयरफॉर आप लिख सकते हैं कि डिटरमिनेंट की वैल्यू आपके पास 0 है। ए एच जी, यहाँ पे भी ए एच जी, यहाँ पे जी एच सी, यहाँ पे आपकी मर्जी है जैसे याद करना चाहिए, यहाँ पे बी आता है, इसकी वैल्यू है 0। स्टूडेंट प्लीज सिंप्लीफाई, यहाँ पे वैल्यू सब्स्टिट्यूट कीजिए एंड मुझे बताइए जिस अननोन की वैल्यू पूछिए के की वैल्यू क्या आ रही है। ए की वैल्यू 2 है, एच की वैल्यू है 2, तो यहाँ पे ए की वैल्यू है 2, एच की वैल्यू है 2, यहाँ पे भी 2, जी की वैल्यू कितनी आ रही है आपको, यहाँ पे जी की वैल्यू भी 2 है। ठीक है, जी की वैल्यू भी है 2 यहाँ पे, और यहाँ पे भी 2, और एफ की वैल्यू शायद से 4 दी हुई है, और बी की वैल्यू -2 है, यहाँ पे बी की वैल्यू -2, एफ की वैल्यू भी 4 है, यहाँ पे एफ की वैल्यू 4 है, यहाँ पे 4 एंड कांस्टेंट यहाँ पे जो के है, के आपको दिया है c इज इक्वल टू के दिया है, तो यहाँ पे के। ठीक है, इसकी वैल्यू आपको दी हुई है 0, जस्ट इसको सिंप्लीफाई करना है आपको। सिंप्लीफाई करके बताइए क्या आंसर आ रहा है आपका। स्टूडेंट यहाँ पे कैसा लिखेंगे, 2 लिया है यहाँ पे, 2 इंटू फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट 2 लिया है, उसके बाद फर्स्ट रो सेकंड, ओके फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम को आप हाइड कर देंगे, बाकी जो एलिमेंट बचेगा उसका डिटरमिनेंट देख लीजिए, 2 इंटू हो जाएगा ये आपके पास माइनस का 2k, फिर माइनस का 16। ठीक है, फिर आएगा -2 आपके पास, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम में एलिमेंट था वो लिया, उसके बाद इसको डिलीट करेंगे तो क्या मिलेगा 2k माइनस 8, देख लीजिए। हाँ, फिर यहाँ पे स्टूडेंट फिर +2 आएगा, देख लीजिए फर्स्ट रो एंड थर्ड कॉलम का एलिमेंट 2 लिए हैं, इसके बाद इसको डिलीट करेंगे तो बाकी जो एलिमेंट बचा उसका डिटरमिनेंट 2 4 ज़ा 8 एंड यहाँ पे प्लस का 4। ठीक है, ये हो गया इक्वल टू 0। वेरी गुड स्टूडेंट, अभी सिंप्लीफाई करके बताइए क्या आंसर आ रहा है। तो ये हमारे पास हो जाएगा दिस इज इक्वल टू, देख लीजिए ये हमारे पास हो गया एवरीवन, देखिए -4k -32, देख लीजिए -32 हो गया, और फिर यहाँ से ओपन करेंगे -4k, यहाँ पे भी आ रहा है -4k एंड यहाँ पे +16 हो गया, एंड यहाँ पे देख लीजिए ये 8 + 4 12 होता है, 12 प्लस ओके यहाँ पे 12 है, 12 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 24 +24 इज इक्वल टू 0। स्टूडेंट बताइए क्या आ रहा है सिंप्लीफाई करके, -4k -8k हो गया, और यहाँ पे -32 है, यहाँ पे आपको 24 + 16 मुझे लग रहा है यहाँ पे 40 मिल रहा है, एंड यहाँ से और सिंप्लीफाई करेंगे तो -8k, और ये आपको मिल रहा है प्लस का 8 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो -8k आपको मिल रहा है माइनस का 8, और k की वैल्यू कितनी आ रही है, 1 आ रही है क्या एवरीवन, के की वैल्यू यहाँ से 1 आ रही है, वेरी गुड। ठीक है स्टूडेंट, इस टाइप के क्वेश्चन भी आ जाते हैं, तो ये वाला भी आपको पता होना चाहिए कि जब आपके पास जनरल सेकेंड डिग्री इक्वेशन दी रहेगी इन एक्स एंड वाई, तो वो पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन कब रिप्रेजेंट करता है, तो ये डिटरमिनेंट की वैल्यू आपके पास हो जाती है 0। इसको यूज करके कोई भी अननोन की वैल्यू फाइंड करा सकते हैं। ठीक है, अभी स्टूडेंट उसके बाद और कुछ भी पूछा था ये क्वेश्चन में कि बताना था कि जो लाइंस है बेसिकली जो इक्वेशन 1 है ये कंबाइंड इक्वेशन है दो स्ट्रेट लाइन की, तो वो लाइंस पैरेलल है कि इंटरसेक्टिंग है। स्टूडेंट पैरेलल की हमने कंडीशन पढ़ी थी कि h² - ab अगर 0 के बराबर आता है या h² = ab आता है तो लाइंस आपका कोइंसिडेंट भी होती है और पैरेलल भी हो जाती है, वो वही कंडीशन से, तो वो हम चेक कर सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे और है, ये है और, ठीक है, तो यहाँ पे स्टूडेंट यहाँ पे हमने ये लिख दिया है, तो यहाँ से k की वैल्यू 1 हो गई, तो यहाँ से पहले तो h² निकाल सकते हैं स्टूडेंट अभी, तो अगर मैं चेक करूँ यहाँ पे एक सेकेंड, हम चेक कर लेते हैं h² - ab की वैल्यू 0 आती है कि नहीं। h² - ab अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो h² कितना आ रहा है स्टूडेंट आपके पास, देख लीजिए h की वैल्यू यहाँ पे 2 है, और a की वैल्यू भी 2 है, b की वैल्यू -2 है। h की वैल्यू है 2, तो 2²
ए की वैल्यू भी 2 है और बी की वैल्यू आपके पास -2 आ रही है, तो बेसिकली कितना मिल रहा है 4 और यहाँ पे +4, ये जो आपके पास आया 8 विच इज नॉट इक्वल टू 0, मतलब h² माइनस ए बी आपका इक्वल टू 0 नहीं आया है। मतलब क्या है, जो इक्वेशन 1 में जो देखो ये जो इक्वेशन है स्टूडेंट, ये पेयर ऑफ लाइंस रिप्रेजेंट कर रहा था, ये दोनों लाइन आपका पैरेलल नहीं है। ठीक है, किसी को डाउट है? तो इसका मतलब क्या है, लाइन पैरेलल नहीं है तो स्टूडेंट क्या होगा, लाइन इंटरसेक्टिंग हो गई, तो यहाँ से लिख सकते हैं एवरीवन सिंस h² minus ab not equal to 0, therefore lines are intersecting, lines are intersecting। किसी को डाउट है तो प्लीज बता दीजिए, क्योंकि आपको पता है प्लेन में अगर हम लाइन लेते हैं या तो लाइन पैरेलल रहेगी, या मतलब 2 डायमेंशनल की बात कर रहे हैं तो लाइन पैरेलल रहेगी या इंटरसेक्टिंग रहेगी, कहीं पे तो इंटरसेक्ट करेगी। ठीक है, सो लाइंस आर इंटरसेक्टिंग या लाइंस आर इंटरसेक्टिंग लाइंस। एवरीवन किसी को डाउट है तो प्लीज बता दीजिए, कर सकते हैं ना? यस मैम। ओके स्टूडेंट, तो एक और क्वेश्चन मैंने इस टाइप का दिया हुआ है, इसमें क्या है स्टूडेंट, 2 कॉन्सेप्ट यूज हुआ है। ठीक है, एक तो बोला है कि ये दो, देखो यहाँ पे फाइंड पी एंड क्यू, पी और क्यू यहाँ पे अननोन है, और यहाँ पे आपको बोला है कि ये जो इक्वेशन है ये वाली, ये आपका पेयर ऑफ परपेंडिकुलर लाइन रिप्रेजेंट कर रहा है। मतलब पहले तो पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन होगा, उसके बाद परपेंडिकुलर लाइन का कंडीशन मुझे लगता है सबको याद होगा, a + b = 0। ठीक है, उन दोनों को सोल्व करके आपको पी एंड क्यू की वैल्यू मिलेगी। तो स्टूडेंट होमवर्क में ट्राई कर सकते हैं क्या एवरीवन, या यहाँ पे सोल्व करिए, बताइए एवरीवन, बताइए जो भी स्टूडेंट है होमवर्क में ट्राई कर सकते हैं इसको, क्योंकि यहाँ पे मैंने बताया लाइन परपेंडिकुलर है। ओके, एक काम करते हैं, मैं आपको थोड़ा सा लिख के दिखाती हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे पहले तो जो इक्वेशन दी हुई है 2 टाइम्स x² प्लस 4 टाइम्स xy माइनस p टाइम्स y² प्लस 4x प्लस qy प्लस 1 इज इक्वल टू 0। स्टूडेंट इसको कंपेयर किससे करेंगे, आप इसको कंपेयर करेंगे कंपेयरिंग विथ, ठीक है, ये वाला मैं होमवर्क में ही देने वाली, थोड़ा सा मैं करके दिखा देती हूँ आपको। स्टूडेंट कंपेयर इसको करेंगे, क्योंकि आपको पता है ये इक्वेशन जैसे नंबर 1 बोल दिया, ये आपका पेयर ऑफ लाइन रिप्रेजेंट कर रहा है, मतलब 2 स्ट्रेट लाइन का कंबाइंड इक्वेशन है ये, कंपेयरिंग विद a टाइम्स x² प्लस 2hxy प्लस, ओके यहाँ पे प्लस क्या आएगा स्टूडेंट, by²। ठीक है, प्लस by² प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल टू 0। ठीक है, इससे कंपेयर करेंगे तो आपको क्या मिल रहा है, देख लीजिए, आपको मिल रहा है a का वैल्यू 2, 2h का वैल्यू मिल रहा है यहाँ पे 4, मतलब यहाँ से डायरेक्टली अगर h लिखना चाहे तो आप लिख देंगे h का वैल्यू हो गया 2। ठीक है, उसके बाद क्या करेंगे, b का वैल्यू हो गया -p, तो यहाँ पे अच्छे से लिखना है आपको, तो b का वैल्यू हो गया -p, और स्टूडेंट यहाँ पे 2g वैल्यू हो गई 4 के, मतलब g की वैल्यू हो गई यहाँ पे 2। 2f आपके पास हो गया q, मतलब अगर f की वैल्यू की बात की जाए, f आपके पास हो गया q/2। ठीक है, देख लीजिए, किसी को डाउट रहेगा तो यहाँ पे, और यहाँ पे जो c की वैल्यू है वो हो गई 1। तो स्टूडेंट ये इक्वेशन 1 है आपका, पेयर ऑफ लाइन रिप्रेजेंट कर रहा है, मतलब वो जो डिटरमिनेंट की बात करी थी उसकी वैल्यू हो गई 0। एक तो वो होगी, वहां से आपको कुछ तो इक्वेशन मिलेगी पी एंड क्यू में, क्योंकि पी और क्यू अननोन है यहाँ पे, और इसके बाद आपको पेयर ऑफ परपेंडिकुलर लाइन का कॉन्सेप्ट भी यूज करना है। मतलब ये जो मैंने बताया था कि ये जो इक्वेशन 1 है ये पेयर ऑफ परपेंडिकुलर लाइन का इक्वेशन है, जब आपका यहाँ पे a प्लस b की वैल्यू हो जाती है 0। a आपको 2 है और b की वैल्यू की बात की जाए, b क्या है स्टूडेंट, यहाँ पे -p है। ठीक है, तो कुछ तो यहाँ से मिलेगा, यहाँ से आपको p की वैल्यू मिलेगी, और जो डिटरमिनेंट को सिंप्लीफाई करके जो डिटरमिनेंट इक्वल टू 0 आपने लिया है उसकी वैल्यू, वहां से भी आपको p और q में मिलेगा, तो आपको वहां से p और q का आंसर मिल जाएगा। ट्राई कर सकते हैं, अभी के लिए मैं होमवर्क लिख रही हूँ, डोंट वरी, इसका मैं सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड करूंगी, लेकिन ट्राई कर सकते हैं। प्लीज बताइए स्टूडेंट, क्योंकि अभी एक और चीज डिस्कस करना है, तो अभी के लिए मैं होमवर्क लिख रही हूँ, लेकिन इसका सॉल्यूशन मैं आपको नोट्स में प्रोवाइड करने वाली हूँ। ठीक है, तो स्टूडेंट बस एक छोटा सा बाकी है, ऑलमोस्ट हमारा स्ट्रेट लाइन चैप्टर कंप्लीट हो गया है। जस्ट एक थोड़ा सा, लास्ट टाइम हमने, याद है, हमने शिफ्टिंग ऑफ ओरिजिन पढ़ा था, वहां पे हमने क्या किया था, जो एक्सिस थी बेसिकली, जैसे कोई एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस, ओरिजिनली एक्सिस हम लेते थे, तो वहां पे आपको पता था उसका इंटरसेक्शन पॉइंट ओरिजिन होता था, मतलब 0,0 होता था।
फिर हमने क्या किया था, हमने बोला था कि ओरिजिन को हमें कोई दूसरे पॉइंट पे शिफ्ट कर दिया है। इसका मतलब क्या था, हमने कुछ न्यू एक्सिस ड्रॉ करी है, ठीक है, जिसका इंटरसेक्शन पॉइंट आपका जो न्यू ओरिजिन है वो आ रहा था, ठीक है। तो वहां पे हमने सीखे थे ओल्ड कोऑर्डिनेट और न्यू कोऑर्डिनेट में क्या रिलेशन आता है। तो उसके बाद स्टूडेंट एक और चीज रह गई थी, वो हम डिस्कस करते हैं, ये वाला रोटेशन ऑफ एक्सिस। ये बहुत काम की चीज है, तो पूरा कॉनिक सेक्शन में बार बार यूज होने वाला है, तो ये हमें पता होना चाहिए इसका मतलब क्या है, ठीक है। तो उसमें एक बार मैं रिपीट करती हूँ, ये आज का लास्ट है, फिर हमारा कंप्लीट हो जाएगा स्ट्रेट लाइन चैप्टर, ठीक है। तो यहाँ पे रोटेशन ऑफ एक्सिस की बात करें तो वर्ड से आपको समझ में आ रहा है स्टूडेंट। जब हमने क्या है शिफ्टिंग ऑफ ओरिजिन की बात करी थी, तो वहां पे हमने एक्सिस को रोटेट नहीं किया था, एक्सिस को एक जगह से लेके दूसरी जगह पे रखा था, बेसिकली आप ऐसा बोल सकते हैं, क्योंकि हमने ओरिजिन को शिफ्ट किया था और एक्सिस जो थी आपका पैरेलल थी, ठीक है। न्यू एक्स एक्सिस पैरेलल थी ओल्ड एक्स एक्सिस के, और जो न्यू वाई एक्सिस हमने ली थी वो पैरेलल था आपका ओल्ड वाई एक्सिस के। लेकिन यहाँ पे जो क्या कर रहे हैं स्टूडेंट, अगर आपके पास देख लीजिए, यहाँ पे येलो कलर में मैंने दिखाया है एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस, ठीक है। एक हॉरिजॉन्टल एक्सिस है, एक वर्टिकल एक्सिस है। अगर ये एक्सिस को आप कोई एंगल थीटा से रोटेट कर दे, ठीक है, देख लीजिए यहाँ पे स्टूडेंट, तो ये आपको जो ग्रीन कलर में दिख रहा है, तो आपको न्यू एक्सिस कुछ ऐसा मिलेगा, जैसे मैंने यहाँ पे नाम दिया एक्स डैश एंड वाई डैश। समझ में आया एवरीवन? जैसे लास्ट टाइम किया था वैसे ही, लेकिन यहाँ पे हम एक्सिस को रोटेट कर रहे बाय सम एंगल। स्टूडेंट बता दीजिए इतना समझ में आया? क्योंकि यहाँ पे ओके तो यहाँ पे देख लीजिए ग्रीन कलर में जो दिखाया है स्टूडेंट एक्स डैश, ये न्यू एक्स एक्सिस हो गया, वाई डैश जो ये न्यू वर्टिकल एक्सिस ऐसा बोल दीजिए, ठीक है। तो हमने क्या किया था, ये कैसा मिला, न्यू एक्सिस आपको कैसा मिला है, ओरिजिनल एक्सिस को आपने एंगल थीटा से रोटेट किया। देखिए यहाँ पे दिख रहा है ये वाला, मैं दिखा देती हूँ व्हाइट कलर से, ये जो थीटा है ये बेसिकली आपका जो ओरिजिनल एक्सिस था स्टूडेंट एक्स वाई एक्सिस को आपने एंगल थीटा से रोटेट किया, तो जो न्यू एक्सिस मिला वो मिला एक्स डैश एंड वाई डैश एक्सिस, ठीक है। तो अभी बात क्या कर रहे, कोई पॉइंट था, जैसे यहाँ पे पी लिखा है मैंने स्टूडेंट, कोई पॉइंट पी था, उसका ओरिजिनल एक्सिस के हिसाब से, ओरिजिनल एक्स एक्सिस वाई एक्सिस के हिसाब से कोऑर्डिनेट अगर स्मॉल एक्स कॉमा स्मॉल वाई थे, ठीक है। तो अगर आपने एक्सिस को रोटेट की है एंगल थीटा से, तो जो न्यू एक्सिस मिले उसमें पॉइंट के कोऑर्डिनेट हो गए जैसे एक्स डैश कॉमा वाई डैश। तो मेन काम क्या है, इन मतलब ओल्ड कोऑर्डिनेट और न्यू कोऑर्डिनेट में रिलेशन क्या है, वो हमने शिफ्टिंग ऑफ ओरिजिन के टाइम भी किया था, लेकिन इसमें क्या है, इसमें थोड़ा अलग आता है, क्योंकि आपने एक्सिस को रोटेट किया है बाय एंगल थीटा, ठीक है स्टूडेंट। तो यहाँ पे क्या रिलेशन है वो हम डिराइव करने वाले हैं। तो यहाँ पे देख लीजिए डायग्राम सबको समझ में आया स्टूडेंट यहाँ पे। तो यहाँ पे जो येलो कलर से दिखाया मैंने एक्स एंड वाई, ये हॉरिजॉन्टल एक्सिस एंड वर्टिकल एक्सिस था ओरिजिनली, और यहाँ पे ये जो है आपका ओरिजिन ओ, ठीक है, वो आपको कोऑर्डिनेट पता है 0,0। तो स्टूडेंट अभी हुआ क्या है, यहाँ पे आपने एक्सिस को रोटेट किया है, बट जो अभी न्यू एक्सिस आ रहे ना उनका भी इंटरसेक्टिंग पॉइंट आपको ओरिजिन ही है। मतलब सिर्फ क्या हो रहा है देख लीजिए, यहाँ पे जो ग्रीन कलर में दिख रहा है एक्स डैश एंड वाई डैश, ठीक है स्टूडेंट। तो यहाँ पे एक्सिस रोटेट कर रही है एंगल थीटा से, बट उनका इंटरसेक्टिंग पॉइंट भी अभी भी ओरिजिन ही है। देखिए यहाँ पे ओ दिख रहा है आपको, ठीक है, समझ में आ रहा है स्टूडेंट? प्लीज बताइए। यहाँ पे ओरिजिन दिख रहा है आपको, मतलब सिर्फ ये जो एक्सिस है, जो आपका स्टार्टिंग में जो हॉरिजॉन्टल एक्सिस एक्स एक्सिस था, वो अभी आपका रोटेट करने के बाद एक्स डैश एक्सिस हो गया, ठीक है। जो वाई एक्सिस था आपने एंगल थीटा से रोटेट किया था एक्सिस को, तो आपका अभी जो वर्टिकल एक्सिस है वो वाई डैश हो गया, ठीक है। किसी को डाउट है इसमें बता दीजिए स्टूडेंट, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो यहाँ पे कोई पॉइंट पी लिया था जिसके कोऑर्डिनेट थे स्मॉल एक्स कॉमा स्मॉल वाई विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिनल एक्सिस। तो स्टूडेंट यहाँ पे कौन सा कॉन्सेप्ट यूज हुआ है, बेसिकली हमने पोलर कोऑर्डिनेट का कॉन्सेप्ट यूज किया, ठीक है। समझ में आ रहा है स्टूडेंट? पोलर कोऑर्डिनेट में याद है हम कैसा करते थे, कोई पॉइंट है उसके कोऑर्डिनेट को आर कॉमा थीटा लिखते थे, याद है? तो यहाँ पे हाँ, तो यहाँ पे देखिए जो डायग्राम मैंने बनाया स्टूडेंट, पॉइंट पी से परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है एक्स एक्सिस से, ठीक है। तो पी एम बोल सकते हैं, परपेंडिकुलर टू एक्स एक्सिस हो गया, और ये आपने पी को ओरिजिन से ज्वाइन किया है, तो मतलब ओपी, ये इसकी अगर लेंथ की बात करें, सपोज ये स्मॉल आर है, ठीक है। तो ओपी का लेंथ अगर स्मॉल आर है स्टूडेंट, तो अभी देख लीजिए, तो हम क्या करें, पॉइंट पी से अभी जो न्यू हॉरिजॉन्टल एक्सिस है, जो एक्स डैश है, वहां पे परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है, मतलब पी एन परपेंडिकुलर टू एक्स डैश एक्सिस हो गया, ठीक है स्टूडेंट। तो हम क्या पोलर कोऑर्डिनेट की हेल्प से यहाँ पे ये जो है एक्स कॉमा वाई जो है, ये जो पॉइंट के कोऑर्डिनेट है, उसको देखिए कैसा लिखेंगे स्टूडेंट। यहाँ पे एवरीवन जस्ट ऑब्जर्व कीजिए, मैं एक बार दिखाती हूँ आपको। ये थीटा आपको समझ में आया, ठीक है। ये जो थीटा है देखो, ये वाला, ये समझ में आया आपने,
जो एक्सिस था उसको रोटेट किया था एंगल थीटा से, तो ये थीटा है। अभी स्टूडेंट हमने क्या किया है, क्योंकि पॉइंट पी था उसको आपने ओरिजिन से ज्वाइन कर लिया, तो देखिए ओपी आप बता रहे इसकी लेंथ आर है, लेकिन न्यू एक्सिस के हिसाब से अगर मैं देखूं स्टूडेंट, ठीक है, देख लीजिए मैं यहाँ पे कौन सा यूज करूँ ताकि आपको अच्छे से दिखा पाऊँ। एक सेकेंड स्टूडेंट, आपको ये दिख रहा है क्या? एक सेकेंड में मोबाइल में भी देखती हूँ कि आपको दिख रहा है कि नहीं। अगर मैं ये यूज करूँ, ये वाला शायद दिख रहा है ना आपको, ये जो हैंड वाला सिंबल है दिख रहा है, प्लीज बताइए। हाँ शायद से दिख रहा है आपको। ठीक है, तो स्टूडेंट वापस एक बार रिपीट करती हूँ, हमने पॉइंट पी से एक्स एक्सिस पे परपेंडिकुलर ड्रॉ किए हैं, पॉइंट पी से एक्स डैश एक्सिस पे परपेंडिकुलर ड्रॉ किए, जो एक्स डैश क्या है आपका न्यू, आप बोल सकते हैं हॉरिजॉन्टल एक्सिस है, क्योंकि आपने ओरिजिनल एक्सिस को एंगल थीटा से रोटेट किया है, तो आपको कुछ ऐसा मिल रहा है। ठीक है, तो स्टूडेंट यहाँ से बात की जाए पॉइंट पी के जो कोऑर्डिनेट थे स्मॉल एक्स कॉमा स्मॉल वाई थे विद रिस्पेक्ट टू ओल्ड एक्सिस। ठीक है, तो अभी हमने क्या बात करी, देखिए अल्फा एंगल क्या हो रहा है स्टूडेंट, देख लीजिए यहाँ से अगर डायग्राम में देखेंगे तो मतलब एक्स ओ पी ये जो एंगल है इसको हमने क्या बोला है, अल्फा। एक बार वापस से अगर मैं दिखाना चाहूँ आपको, देख लीजिए स्टूडेंट ये वाला जो एंगल है यहाँ से लेके यहाँ तक, ये एंगल हमने इसको बोला है अल्फा है। ठीक है, समझ में आया? प्लीज बताइए एवरीवन, अगर नहीं समझ में आया तो प्लीज पूछिए, क्योंकि डायग्राम मैंने ऑलरेडी बनाया हुआ है यहाँ पे ताकि टाइम बच जाए हमारा। तो थीटा तो आपको समझ में आ गया, मतलब अगर यहाँ पे डायग्राम में देखेंगे एक्स ओ एक्स डैश ये एंगल आपका थीटा हो रहा है। ठीक है, या ऐसा भी बोल सकते हैं एंगल एम ओ एन ये आपका थीटा है, और अल्फा क्या है स्टूडेंट, ये डायग्राम में देखेंगे तो एम ओ पी ये जो एंगल है आपका अल्फा बन रहा है। ठीक है एवरीवन, समझ में आ रहा है? प्लीज बता दीजिए एक बार। और यहाँ पे दूसरा ओके, एंगल एन ओ पी क्या हो जाएगा, एंगल एन ओ पी ये अल्फा माइनस थीटा हो जाएगा स्टूडेंट, क्योंकि अल्फा एंगल बड़ा दिख रहा है, अल्फा में से थीटा सब्ट्रैक्ट होगा तो अल्फा माइनस थीटा ये आपको मिल रहा है बेसिकली। ठीक है, तो अल्फा माइनस थीटा ये क्या है, एंगल एन ओ पी। तो यहाँ पे स्टूडेंट हम पोलर कोऑर्डिनेट का कॉन्सेप्ट यूज करते हैं, तो देखिए क्या मिलता है यहाँ पे एवरीवन, जैसे एक बार देख लीजिए, तो यहाँ पे आपको मिलेगा ये जो पॉइंट पी के कोऑर्डिनेट आप आर कोमा अल्फा लिख सकते हैं स्टूडेंट। कैसे याद है ना पोलर कोऑर्डिनेट का कॉन्सेप्ट सबको? स्टूडेंट कोई भी पॉइंट दिया है उसका ओरिजिन से डिस्टेंस आर माना है। ठीक है, तो वो जो बेसिकली यहाँ पे देखेंगे ओपी ये आपका ओरिजिनल एक्स एक्सिस के साथ कितना एंगल बना रही है, अल्फा बना रही है, तो हमने ये पॉइंट के पोलर कोऑर्डिनेट लिख दिए आर कोमा अल्फा। और स्टूडेंट अभी एक और चीज पता था कि हमें कार्टेशियन कोऑर्डिनेट और पोलर कोऑर्डिनेट में क्या रिलेशन था, याद है? ऐसा कुछ लिखते थे, एक्स इज इक्वल टू आर कोस थीटा, वाई इज इक्वल टू आर साइन थीटा, ऐसा लिखते थे, याद है? तो स्टूडेंट वही कॉन्सेप्ट यहाँ पे लिखने वाले, तो एक बार मैं दिखा देती हूँ आपको, ये मिलेगा x इज इक्वल टू आर कोस अल्फा मिलेगा, y इज इक्वल टू आर साइन अल्फा, क्योंकि हमने कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स एंड पोलर कोऑर्डिनेट में रिलेशन क्या है वो डिस्कस किया था। ठीक है, तो यहाँ से स्टूडेंट क्योंकि अल्फा एंगल बन रहा है ओपी का विद ओ एक्स एक्सिस, यहाँ पे देखेंगे एक्स एक्सिस के हिसाब से, तो ये पॉइंट पी के जो कोऑर्डिनेट स्मॉल एक्स कोमा स्मॉल वाई एंड पोलर कोऑर्डिनेट में क्या रिलेशन हो गया, एक्स हो गया आपका आर कोस अल्फा, स्मॉल वाई हो गया आपके पास आर साइन अल्फा। ठीक है स्टूडेंट, प्लीज बताइए समझ में आया कि नहीं एवरीवन? Yes, ma'am. हाँ ओके स्टूडेंट, थैंक यू फॉर कंफर्मेशन स्टूडेंट। अभी सेम पॉइंट पी का विद रिस्पेक्ट टू न्यू एक्सिस कोऑर्डिनेट हमें क्या बताइए, एक्स डैश एंड वाई डैश। ठीक है, तो आप देखेंगे ध्यान से, तो ये ट्रायंगल्स जो बन रहा है आपका बोल सकते हैं ट्रायंगल कौन सा, एन ओ पी, एन ओ पी। ठीक है, एन यहाँ पे देख लिए, तो जो एंगल यहाँ पे बन रहे हैं वो क्या बन रहा है, अल्फा माइनस थीटा बन रहा है। तो स्टूडेंट उसके हिसाब से अगर पोलर कोऑर्डिनेट आप यूज करेंगे तो यहाँ से आप कैसा बोलेंगे, एक्स डैश आपका कितना हो जाएगा, आर कोस अल्फा माइनस थीटा बताएंगे, एंड वाई डैश कितना बताएंगे आप स्टूडेंट, प्लीज बताइए। वाई डैश आप बताएंगे आर साइन अल्फा माइनस थीटा। ठीक है, पोलर कोऑर्डिनेट का ही कॉन्सेप्ट यूज किया है, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स एंड पोलर कोऑर्डिनेट में जो रिलेशन आता है तो ये मिलेगा, देख लीजिए एक्स डैश आपको मिलेगा आर कोस अल्फा माइनस थीटा, वाई डैश मिलेगा आर साइन अल्फा माइनस थीटा। स्टूडेंट अभी जो हमने ट्रिग्नोमेट्री में सीखा था, जैसे कोस ऑफ ए माइनस बी क्या होता है, साइन ऑफ ए माइनस बी क्या होता है, वो यूज करके आपको ये मिलेगा, एक्स डैश हो गया आर, देखिए यहाँ पे कोस अल्फा माइनस थीटा किसके बराबर हो जाएगा, कोस अल्फा कोस थीटा प्लस साइन अल्फा साइन थीटा। ठीक है, प्लीज बताइए समझ में आया कि नहीं ये वाला स्टेप्स स्टूडेंट समझ में आया, क्योंकि हमने इसको ओपन कर दिया ब्रैकेट। ठीक है, इसको हाँ ओपन किया तो यहाँ पे क्या मिलेगा, देख लिए आर कोस अल्फा एंड यहाँ पे कोस थीटा प्लस आर साइन अल्फा इंटू साइन थीटा। अभी क्या किया स्टूडेंट, आपने ऊपर जो लिखा है ना यहाँ पे
एक्स और वाई की जो वैल्यू, तो आर कोस अल्फा को रिप्लेस किया है एक्स से, आर साइन अल्फा को रिप्लेस किया है स्मॉल वाई से, तो ये करके आपको ये मिला एक्स डैश किसके बराबर हो गया, एक्स कोस थीटा प्लस वाई साइन थीटा। ठीक है स्टूडेंट, समझ में आया। वैसे ही हम वाई डैश कैसा लिखेंगे, ये जो साइन का फॉर्मूला अप्लाई करके इसको ओपन करेंगे तो बेसिकली क्या मिलेगा, फाइनली मैं आपको दिखा देती हूँ। ठीक है, ये मिलेगा वाई डैश आपको मिलेगा आर इंटू साइन अल्फा इंटू कोस थीटा माइनस कोस अल्फा इंटू साइन थीटा, और इसको ओपन करेंगे तो आर साइन अल्फा इंटू कोस थीटा माइनस आर कोस अल्फा इंटू साइन थीटा। तो बेसिकली स्टूडेंट आपको ये मिला y, देखो ये y है क्या आपका, r साइन अल्फा है y, ठीक है, और r कोस अल्फा आपका x है, तो जस्ट आपने इसको रिप्लेस किया तो ये मिला। तो स्टूडेंट ये जो चीज मैंने लिखी है, अगर आपको कोई पॉइंट के न्यू कोऑर्डिनेट फाइंड करने हैं और क्वेश्चन में आपको दिया रहेगा कि एक्सिस को इतने एंगल से रोटेट किया है, ठीक है, तो थीटा की वैल्यू आपको क्वेश्चन में दिया रहेगा, तो यहाँ ये वाला देखो, एक तो ये वाला रिलेशन और ये वाला रिलेशन आपको याद होना चाहिए। और वो कैसे याद करते हैं ये बता, कैसे आए स्टूडेंट बताइए, जो सेकंड वाला जो मैंने टिक किया है, देखो आपको पहले तो ये मिला एक्स डैश और वाई डैश की वैल्यू मिल गई है, एक्स डैश मिला है एक्स कोस थीटा प्लस वाई साइन थीटा, वाई डैश मिला है माइनस एक्स साइन थीटा प्लस वाई कोस थीटा। अभी स्टूडेंट अगर आपको ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज याद है सबको, कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा कितना होता है, 1 के बराबर, ठीक है, तो वही आप यूज कर सकते हैं। देखो ये जो इक्वेशन मिल रही है यहाँ पे आप देख सकते हो कि किसको कोस थीटा से मल्टीप्लाई करें, किसको साइन थीटा से, फिर इनको ऐड एंड सब्ट्रैक्ट करके बेसिकली आपको ये मिलता है। ठीक है, ये वाला मैंने डायरेक्टली लिखा है, लेकिन आप खुद से ऑब्जर्व कर सकते हैं, ये अगर आपको पता चल गया है तो जैसे अगर मैंने ये वाली पहले ये जो टिक मार्क किया है इसको कुछ नंबर दे देती हूँ, जैसे इसको अगर मैंने अभी बोला स्टूडेंट नंबर 1, ठीक है, ये वाली को, तो यहाँ पे अगर सपोज आपने कोस थीटा से मल्टीप्लाई किया तो आपको मिल जाएगा एक्स डैश कोस थीटा इज इक्वल टू एक्स इंटू कोस स्क्वायर थीटा प्लस यहाँ पे साइन थीटा कोस थीटा। ठीक है, तो फिर यहाँ पे जो दूसरी इक्वेशन है इसको भी आप किसी से चेक करेंगे कि साइन थीटा से मल्टीप्लाई करो या कोस थीटा से, फिर आप इक्वेशन 1 और 2 को ऐड या सब्ट्रैक्ट कुछ करेंगे तो फाइनली आपको ये मिलेगा जो मैंने नीचे लिखा है। ठीक है स्टूडेंट, तो ये बहुत जरूरी है क्योंकि इस पे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं, तो किसी को डाउट रहेगा तो प्लीज पूछ लीजिए। तो मैंने डायरेक्टली लिखा है, लेकिन आप बोलेंगे मैम एग्जाम में तो डेरिवेशन करने वाले नहीं है तो कैसे याद रखेंगे कि है क्या रिलेशन, तो उस में आपको एक टेबल दिखा देती है, जो भी चीज यहाँ पे लिखा है सेम यहाँ पे एक टेबल में दिखा देती है। ठीक है, तो एकदम सिंपल है, यहाँ पे एक्स और वाई आपको पता है कोई पॉइंट के क्या है, ओल्ड कोऑर्डिनेट है, ठीक है, और आपने क्या किया, एक्सिस को रोटेट किया बाय एंगल थीटा, तो स्टूडेंट यहाँ पे एक्स डैश और वाई डैश क्या है, यहाँ पे न्यू कोऑर्डिनेट हो गए सेम पॉइंट का, ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू न्यू एक्सिस आप बोल सकते हैं। और यहाँ पे सिर्फ याद रखिए स्टूडेंट, देखिए जो भी ये चीज मैंने लिखा है सेम चीज यहाँ पे देखिए कैसे करेंगे, एक टेबल बना लिया है, यहाँ पे एक्स वाई लिखा है, यहाँ पे एक्स डैश वाई डैश, यहाँ पे कोस थीटा साइन थीटा माइनस साइन थीटा कोस थीटा। ठीक है स्टूडेंट, समझ में आया। अगर आपको देखना है, देखिए यहाँ पे पिछला वाला भी दिखा देती हूँ, अगर आपको एक्स डैश की वैल्यू निकालनी है, यहाँ पे देखिए सपोज आपको एक्स डैश की वैल्यू निकालनी है तो क्या करेंगे स्टूडेंट, ये वाला रो आपको कंसिडर करना है। एक सेकेंड, समझ में आ रहा है स्टूडेंट, एक मिनट रुको, एक सेकेंड में पूरा इसको इरेज करती हूँ शायद से, एक मिनट वापिस से मैं आपको दिखाती हूँ। देख लीजिए स्टूडेंट, यहाँ पे जो रिजल्ट हमने डिराइव किया ये कहाँ से किया, हमने कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स एंड पोलर कोऑर्डिनेट में जो रिलेशन पढ़ा था हमने, वो स्टार्टिंग में स्ट्रेट लाइन चैप्टर में वही यूज करके हमने ये लिखा है। और यहाँ पे इसको याद करने का ट्रिक एक सेकंड वापस से दिखा देती हूँ, ये लिखा है, अगर स्टूडेंट आपको एक्स डैश चाहिए तो क्या करना पड़ेगा, देख लीजिए, आपको अगर एक्स डैश चाहिए तो आप यहाँ से लिखेंगे एक्स इंटू कोस थीटा प्लस वाई इंटू साइन थीटा। समझ में आ रहा स्टूडेंट, यहाँ पे लिख के दिखा देती हूँ, एक्स डैश आपका हो जाएगा, ये वाला आप कंसिडर करेंगे तो ये हो गया एक्स कोस थीटा प्लस वाई साइन थीटा। स्टूडेंट समझ में आ रहा है, यहाँ पे देख लीजिए, अगर मुझे इसकी वैल्यू चाहिए तो आपने इसको इससे मल्टीप्लाई किया प्लस वाई इंटू दिस किया, अगर मुझे वाई डैश चाहिए तो क्या होगा, एक्स इंटू माइनस साइन थीटा, मतलब माइनस, देखो माइनस एक्स इंटू साइन थीटा बोल सकते हैं प्लस वाई इंटू कोस थीटा, यही चीज आप पिछले वाले स्टेप में देख सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट, समझ में आया, एक बार बता दीजिए, क्योंकि ये वाला टेबल याद रख लीजिए कि जब भी आपको क्वेश्चन में कुछ ऐसा रहेगा कि एक्सिस को रोटेट किया है बाय एंगल थीटा, तो कोई पॉइंट के ओल्ड कोऑर्डिनेट और न्यू कोऑर्डिनेट में क्या रिलेशन है, तो ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है स्टूडेंट, बता दीजिए समझ में आया कि नहीं। तो यहाँ पे एक्स डैश आपका हो जाएगा एक्स कोस थीटा प्लस वाई साइन थीटा, अगर मुझे वाई डैश लिखना है तो क्या हो जाएगा, देख लीजिए वाई डैश क्या होगा स्टूडेंट, कोई बताना चाहेगा यहाँ से, माइनस एक्स इंटू साइन थीटा, मतलब x इंटू माइनस साइन थीटा करेंगे प्लस y इंटू कोस थीटा। एवरीवन प्लीज बता दीजिए एक बार, अगर ये मैंने लिख दिया
एक्स डैश वाई डैश आपको पता है कोई पॉइंट के न्यू कोऑर्डिनेट है। अभी मुझे ओल्ड कोऑर्डिनेट के टर्म्स में लिखना है, तो लिख सकती हूँ स्टूडेंट? प्लीज बताइए, कोई भी स्टूडेंट यहाँ पे बताना चाहे तो। वो वाले केस में अगर स्टूडेंट ये वाला इरेज करती हूँ मैं ताकि आपको अच्छे से समझ में आए, तो ये वाला मैं इरेज करती हूँ अगर मुझे लिखना है ओल्ड कोऑर्डिनेट के टर्म्स में लिखना है, ठीक है। तो ये वाला एक बार इरेज करती हूँ मैं। यहाँ पे आपके पास है एक्स डैश, तो स्टूडेंट अगर मुझे एक्स के टर्म्स में लिखना है, मतलब एक्स आपको पता है ओल्ड कोऑर्डिनेट है पॉइंट का, ठीक है। एक्स को यहाँ पे एक्स है, स्मॉल एक्स क्या है, जो पॉइंट है उसका एक्स कोऑर्डिनेट है विद रिस्पेक्ट टू ओल्ड एक्सिस, ठीक है स्टूडेंट। तो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, मुझे एक्स चाहिए तो आपको यहाँ पे वर्टिकली देख लीजिए, तो एक्स आपको चाहिए तो यहाँ से आप क्या लिखेंगे, एक्स डैश कोस थीटा प्लस यहाँ पे वाई डैश इंटू माइनस साइन थीटा, ठीक है। यही चीज एक बार मैं पिछले वाले स्टेप में दिखा देती हूँ आपको, ताकि डाउट रहेगा तो डाउट क्लियर हो जाएगा। देख लीजिए, एक्स आपको मिल रहा है एक्स डैश कोस थीटा माइनस वाई डैश साइन थीटा, ठीक है। और वाई कैसे मिलेगा स्टूडेंट, यहाँ से वाई आपको मिलेगा एक्स डैश इंटू साइन थीटा प्लस वाई डैश इंटू कोस थीटा। एक बार बताइए स्टूडेंट भी समझ में आया कि नहीं, किसी को डाउट रहेगा तो यहाँ पे एक क्वेश्चन करते हैं, क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं जेई में। एवरीवन, जो भी स्टूडेंट है, लीना, यहाँ पे और भी स्टूडेंट, प्रतीक्षल, नीति, मुस्कान, को समझ में आया प्लीज बता दीजिए, ठीक है। तो ये वाला मैं इरेज कर देती हूँ। ये टेबल हम याद कर सकते, कैसे आपको लिखना है, ध्यान रखना है कि यहाँ पे जो पहले कॉलम में लिखते हैं, यहाँ पे एक्स डैश वाई डैश लिखते हैं। फर्स्ट रो में जाते हैं, पहले वाला देखिए, ये वाला स्टेप खाली रखते हैं, यहाँ पे एक्स वाई लिखते हैं, यहाँ पे एकदम इजी है, कोस थीटा माइनस साइन थीटा कोस थीटा। तो यहाँ से ये वाला अगर आपको टेबल याद हो गया तो स्टूडेंट कोई भी क्वेश्चन जो रोटेशन ऑफ एक्सिस के ऊपर आए आप कर पाएंगे, ठीक है। तो ये हमने डिस्कस किया है। तो स्टूडेंट एक क्वेश्चन इसके ऊपर आज के लिए लास्ट है, तो इसके साथ हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो एक क्वेश्चन मैंने आपको लिया है, ये एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। इफ द एक्सिस इज रोटेटेड, यहाँ पे एक्सिस लिखा है, इज रोटेटेड थ्रू एन एंगल ऑफ 45 डिग्री, द पॉइंट P हैज न्यू कोऑर्डिनेट, ये दिया है, तो देन द ओरिजिनल कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट P आर, ठीक है स्टूडेंट। ऐसा दिया है, मतलब पहले तो आपको टेबल पता होना चाहिए, कि जो अभी मैंने आपको दिखाया था, एक बार लिख देती हूँ यहाँ पे क्या लिखते थे, एक्स डैश वाई डैश, यहाँ पे आप लिखते थे एक्स और यहाँ पे लिखते थे स्टूडेंट वाई। याद है कि किसी को क्या लिखते थे, यहाँ पे कोस थीटा माइनस साइन थीटा, ठीक है। और यहाँ पे देख लीजिए, कोस थीटा माइनस साइन थीटा कोस थीटा, ऐसा लिख सकते हैं, साइन थीटा कोस थीटा। और अभी क्या बताना है स्टूडेंट, आपको थीटा की वैल्यू पता है 45 डिग्री है, और आपको पॉइंट P के न्यू कोऑर्डिनेट दिए हैं, मतलब आपको एक्स डैश और वाई डैश की वैल्यू दी हुई है। एक्स डैश आपका हो गया 2√2, वाई डैश हो गया आपका √2। तो ओरिजिनल कोऑर्डिनेट की बात करें तो प्लीज बताइए कौन स्टूडेंट यहाँ पे कैसा लिखेंगे। तो पहले तो रिलेशन बता दीजिए मुझे, ओरिजिनल कोऑर्डिनेट्स आपको लिखना है पॉइंट P का, ठीक है, मतलब स्मॉल एक्स और स्मॉल वाई की वैल्यू बतानी है आपको। स्टूडेंट यहाँ पे लिख सकती हूँ क्या, मैं नेक्स्ट स्टेप में लिख के दिखा देती हूँ। आपका स्मॉल एक्स हो गया, देख लीजिए, स्मॉल एक्स हो गया एक्स डैश इंटू कोस थीटा, देख लीजिए एक बार, स्मॉल एक्स हो गया एक्स डैश इंटू कोस थीटा प्लस वाई डैश इंटू माइनस साइन थीटा, मतलब माइनस वाई डैश इंटू साइन थीटा। और ये वैसे ही अगर मैं यहाँ पे y लिखना चाहूँ स्टूडेंट, तो y क्या हो जाएगा, देख लीजिए, y आपके पास हो जाएगा x डैश इंटू साइन थीटा, एक्स डैश इंटू साइन थीटा, एंड यहाँ पे हमारे पास हो रहा है प्लस y डैश इंटू कोस थीटा, प्लस y डैश इंटू कोस थीटा। स्टूडेंट यहाँ पे मैं लिख के भी दिखा देती हूँ, आपको पता है x डैश की वैल्यू है 2√2, और यहाँ पे आपको दी हुई है y डैश की वैल्यू आई थिंक √2 दी हुई है, थीटा आपको 45 डिग्री बताया है, और आपको पॉइंट के क्या पूछा है, हाँ 45 डिग्री है थीटा, और एक्स डैश वाई डैश आपको दिया हुआ है, आपको स्मॉल एक्स एंड स्मॉल वाई की वैल्यू बतानी है। प्लीज सब्स्टिट्यूट करके बताइए क्या आ रहा है यहाँ पे, कौन सा ऑप्शन सही है। एवरीवन, ये आज के लिए लास्ट है, एंड प्लीज बताइए क्या आ रहा है आपका। तो एक्स की वैल्यू क्या आ रही है स्टूडेंट, स्मॉल एक्स आपका हो गया, एक्स डैश आपको पता है 2√2 है, कोस थीटा मतलब कोस 45 डिग्री, माइनस यहाँ पे वाई डैश आपका क्या है, यहाँ पे √2, एंड यहाँ पे साइन ऑफ 45 डिग्री। तो स्टूडेंट यहाँ पे आंसर बता सकते हैं, तो ये 2√2 एंड कोस 45 डिग्री पे सबको पता है वैल्यू 1/√2 होती है, यहाँ पे माइनस √2 इंटू 1/√2। तो ये क्या हो रहा है स्टूडेंट, एक बार बता दीजिए, √2 कैंसिल, यहाँ से भी कैंसिल किया है, तो फाइनली आपको x की वैल्यू मिल रही है यहाँ पे 2 - 1, मतलब मुझे लग रहा है 1 आ रही है x की वैल्यू,
एक बार बता दीजिए, सबका 1 आ रहा है ना, स्मॉल x इज इक्वल टू 1, तो यहाँ से स्मॉल y भी मुझे बता सकते हैं, तो यहाँ से आपको मिलेगा एंड स्मॉल y हो गया आपके पास, देख लीजिए x डैश इंटू साइन थीटा, x डैश आपको 2√2 है साइन 45 डिग्री प्लस यहाँ पे देख लीजिए y डैश इंटू कोस थीटा, y डैश कितना है आपके पास √2 एंड ये आपके पास हो गया कोस 45 डिग्री एंड जस्ट सब्स्टिट्यूट कीजिए, आंसर बता सकते हैं 2√2 इंटू 1/√2 प्लस यहाँ पे √2 एंड इंटू ये आपके पास हो गया 1/√2। तो यहाँ पे देख लीजिए √2 कैंसिल एंड यहाँ पे √2 कैंसिल, तो फाइनली एक बार हमारा आंसर कितना आ रहा है यहाँ पे 2 इंटू 1 2 प्लस 1, ठीक है। सो यहाँ पे आपको क्या मिला है, देयरफॉर x इज इक्वल टू 1 एंड y इज इक्वल टू 3। तो इन सबका यही आंसर आ रहा है, एक बार बता दीजिए, मैं चैट सेक्शन में भी देख लेती हूँ। तो हमने कोई बोल ही नहीं रहा है यहाँ पे, स्टूडेंट प्लीज बता दीजिए जो भी है यहाँ पे, करिश्मा, मुस्कान, अंकिता, लीना, सबका यही आंसर आ रहा है। तो ये वाला आपको रिलेशन पता होना चाहिए क्योंकि इसके ऊपर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो मुझे लगता है यहाँ पे ऑप्शन ए सही आ रहा है सबका, या कुछ अलग आ रहा है? कोई भी है क्या क्लास में? ओके, समझ में आया स्टूडेंट, प्लीज बताइए, क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन आ जाते हैं तो आपको थीटा की वैल्यू दी रहेगी, क्वेश्चन में बोल सकते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन में क्या था, ओल्ड कोऑर्डिनेट पूछा था आपको, मतलब ओरिजिनल कोऑर्डिनेट पूछा था पॉइंट पी का, न्यू कोऑर्डिनेट आपको दिया था, लेकिन आपको क्वेश्चन में क्या कई बार क्या है, ओरिजिनल कोऑर्डिनेट दे देंगे, न्यू कोऑर्डिनेट फाइंड करने के लिए बोलेंगे, थीटा की वैल्यू दी रहेगी, ठीक है। तो इस टाइप का क्वेश्चन कर सकते हैं ना सब लोग, प्लीज बताइए। ओके स्टूडेंट, तो यहाँ पे मैं स्क्रीन शेयरिंग बंद किया है और यहाँ पे एंड रिकॉर्डिंग भी मैंने